रहे हो, सब करना चाह रहे हैं, तो वो जॉब के रिक्वेस्ट जो आए हैं, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि हमारी जो इंडिया की ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हुई है, उसको टाइम लगेगा अभी, ये तो 3 महीना 15 दिन जो भी है जॉब्स की, तो इंशाल्लाह मैं फॉरवर्ड करना शुरू करूंगा। अगर आपको समझ में आता है, उनको समझ में आता है, तो जॉब भी ज्वाइनिंग कर सकते हो। और इंशाल्लाह आपको जो है फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कैसे उठाया जाता है, मैंने आपको बहुत कुछ एग्जांपल देके बताया था, एसईओ क्लर्क के बारे में बताया था, फीवर के बारे में बताया, फ्रीलांसर के बारे में बताया था, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसके बारे में मैंने आपको ट्रेन दिया था। दूसरी चीज, आप लोग से अगर मैं सवाल जवाब पूछूं, तो सवाल का जो जवाब पूछूं वही लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना लिखिए। आखिरी के सेशन में 15-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप अपने क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया उसको साइड में लिख के रख लें, आखिरी में पूछ लेना मुझसे, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और जो भी वीडियो से आप लोग, ये वीडियोस को जितने भी आ रहे हैं स्टेटस उसके लगाइए, लोगों को समझाइए, अवेयरनेस कीजिए, आप खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी जो है तालीम वास्ता कीजिए, ठीक है, तालीम दूसरों को भी पहुंचाइए, ठीक है। और अपने आप को किसी से कम मत समझिए। देखिए, दुनिया में मैं बताया, कुछ चंद लोग होते हैं जो टॉप के पोजीशन पे, अच्छे पोजीशन पे पहुंचते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अपने नॉलेज से, जहां तक आप लोग है, आपको एक अच्छा मुकाम दे सकूं, एक अच्छी चीज दे सकूं, आप अपने आप को डेवलप कर सको, ठीक है। इसकी कदर कर लेना, जो ये 90 डेज है ना, अपनी पढ़ाई की कदर करना बहुत जरूरी है। आप उसको जो है लाइट नहीं लेना है। अगर आपको एक्टिविटी करना है, देखो, हमेशा आराम की जिंदगी की जरूरत है। ऑलरेडी 3 साल से जो है ना, एक क्या नाम है, जो इसके रघुवंश राजन जी का जो है ना बयान भी आया है कि ऑलरेडी इंडिया जो है ना 1.5 साल मतलब उनके हिसाब से 3 साल पढ़ाई में बैकवर्ड हो गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है अब आज के डेट में पढ़ाई करना चाह रहे हो, चीजें करना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा जो है ना अपने आप को अपग्रेड करना होगा, आपको टाइम देना होगा। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार देखो, 2 बार समझ में नहीं आया, 3 बार देखो। आपको ये अडॉप्ट कर लो, ये एक बार जिंदगी आपने अडॉप्ट कर लेना, तो आप यकीन मानो, आप भी 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए सैलरी भी कमा सकते हो, अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो स्क्रैच से। लोग जो है ना, मतलब आप बिल गेट्स का एग्जांपल ले लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है दुनिया भर में, जो मतलब अब रोड पे से उठे हैं और ऊपर तक चले गए हैं, ठीक है ना, बहुत ऊपर तक चले गए। शादी.com का फाउंडर जो है शार्क टैंक में आके आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहा है। बंदा कौन था? कुछ भी नहीं था, बैठे बैठे एक प्लानिंग आया, एक दिमाग में आइडिया लगा, वहां से कहाँ से मैं कुछ गया। कारबेचो.com का जो ओनर है, वो उसने 8 वेंचर्स किए थे, 8 वेंचर्स उसके फ्लॉप गए थे, 9वें वेंचर में उसको सक्सेस मिला था। तो आदमी को क्या है, मैं इसमें आपको कल की क्लास में जो पढ़ाया था, 20% आपका एफर्ट रहता है, 80% आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, पार्टिसिपेशन करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, उसको जीत मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत करना आपका काम है, देने वाला ऊपर वाले का काम है, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। चलिए आते हैं हम ट्रेनिंग की ओर करते हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीजें हैं, गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए। और ये स्क्रीन पे अपने को क्या नाम है, डिजाइन वगैरह मत डालना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ कल जो पढ़ाया था, उसके आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। कल हम लोगों ने सीखा था मार्केटिंग किसे कहते हैं, कैसे मार्केटिंग किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कहते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहना। देखो, मुर्दा लोगों की पहचान होती है कि वो कुछ करते नहीं है। कल आप लोग जितने भी थे ना, सिर्फ 3 लोग जिंदा थे, चाहे कुछ भी करे, बाकी सब मुर्दा थे, ठीक है ना। किसी ने एक्टिविटी नहीं दी, कल के दिन वीडियो किसी ने नहीं बनाया, 3-4 लोगों ने ही बनाया वीडियो, ठीक है ना। तो जो टास्क दिया जाता है, टास्क को आप अपना समझ के आप सीख रहे हो, कर रहे हो, सच समझ के आपको करना है किसी भी सूरत में, ठीक है ना। आपको चीजों को समझना है, तो काम, हरकत करना, हरकत करने पे बरकत मिलेगा, ठीक है। मार्केटिंग किसे कहते हैं, लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या क्या है, और कुछ केस स्टडीज बताए थे आपको मैंने। मार्केटिंग किसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। मार्केटिंग, हम कस्टमर का, इसके बारे में यहाँ पर इसको जो हमने बताया था कि कोई भी कस्टमर का नीड, हम प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं या कंपनी, 3 चीजें बताया था। तो प्रोडक्ट और सर्विस जब बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट और सर्विस किसको बेच रहे हैं? हम कस्टमर को बेच रहे हैं, हम जो एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं। तो हमें उसकी माइंड को पढ़ना बेहद जरूरी है। उसके बारे में कल आपसे अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी। प्रोडक्ट कैसा सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट कैसा सेलेक्ट करना है, सर्विस कैसा सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास मोनोपोली है तो उसकी कैसे मार्केटिंग करनी है, आपके कस्टमर को कैसे पहचानना है। एक चार्जर का हमने एग्जांपल दिया था, चार्जर के बारे में बताया था, चार्जर का कस्टमर कौन है, जिसको चार्जर का रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर है, ठीक है। अगर मोबाइल एसेसरीज बेच रहे हो, तो मोबाइल एसेसरीज में रोड साइड के वेंडर्स है, वो क्या बेचते हैं, स्क्रीन गार्ड बेचते हैं, तो वो मोनोपोली है। उस तरीके की चीजें आपको कल डिस्कशन में समझाया गया था। आपको अपने कस्टमर को जितना अच्छा समझोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको बिजनेस, Redmi 9 Prime आप फिर से लाइन चल रहे हैं, आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। तो आपके बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया जाना है, क्या करना है, किस तरीके है, वो तरीका कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। पहले आपको आपके मोहल्ले में करना है। 4 मीनार का एग्जांपल लिए थे कल इवनिंग क्लास में हमने। 4 मीनार से आप स्टार्ट कर रहे हैं, समझो, तो पहले
चार मीनार में सबसे बड़ा कौन है आपके बजट के हिसाब से, फिर उसके बाद आपके एरिया में कौन है, फिर आपके क्या नाम है सिटी के अंदर में कौन है, फिर आपके स्टेट में, फिर आपके कंट्री में। तो वो चीजों को फॉलो करना है। बड़ा बनना है तो बड़ा सोच रखनी जरूरी होगी, ठीक है ना। बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही आगे बनोगे। छोटी सोच वाले जो है ना आज भी वहाँ का वहीं रहते हैं, ठीक है। आपको आजू बाजू पॉजिटिव वाइब्स, जो आपको अच्छी चीजें समझाते हैं, अच्छी चीजें बोलते हैं। अगर कोई आपको बुरा भला भी बोले ना तो आपको उसको नेगेटिव नहीं लेना है। हर चीज के अंदर में अच्छाई होती है, ठीक है। कोई आपकी बुराई भी करता है तो आप उसको अच्छाई से, जो कम से कम बोलने वाला तो है ना कोई उसके अंदर में। और एक चीज बता दे रहा हूँ आप लोग को, कोई अगर आपको गाली भी दे रहा है ना तो आपको दे रहा है, ले नहीं रहा है आपसे। तो आप दिमाग में याद रख लो, आप लोग कोई गाली भी दे रहा है तो आपको दे रहा है, ले नहीं रहा है, तो आपका कुछ जाने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो आप हमेशा जो है लेने वाले बनो, ठीक है, सामने सामने से, ठीक है। और नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना उसको बांटोगे उतना बढ़ेगा। पैसे जो है खत्म हो जाएंगे लेकिन नॉलेज जो है आपका बढ़ते जाएगा। तो आप लोग को जो चीजें आ रही है, जो चीजें सीख रहे हैं, दूसरों तक भी पहुंचाओ। एक से दो लोगों से तक बात करो तो आपके दिमाग में अटेगा क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, उसके बारे में आपके अंदर में जो है जुस्तजू होना जरूरी है इसके बारे में, ठीक है। मार्केटिंग किसे कहते हैं, हाउ वी डू मार्केटिंग, टोटल 7 किस्म की मार्केटिंग हम लोग करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले मार्केट, कौन सी मार्केट और कंपटीशन। पहले हमको देखना है कि कौन सी मार्केट में उतर रहे हैं और उसके अंदर में कंपटीशन क्या क्या है, क्या प्रोडक्ट है हमारा, क्या सर्विस है हमारी, किस तरीके से उसको करना है, कौन कस्टमर है हमारा, ठीक है। हम पर्टिकुलर एक नीच, हमने जो बताया था कि मोबाइल के बारे में हमने बताया था कि स्क्रीन गार्ड एक पर्टिकुलर नीच के अंदर में गए और अपना मार्केटिंग मैसेज हमको एक शॉर्टकट में एकदम, मतलब कस्टमर के पास क्या टाइम नहीं है, आपको 1 मिनट दे रहा है, 1 मिनट में आपको कन्विंस करना है, आपको 30 सेकंड दे रहा है, 30 सेकंड में कन्विंस करना है। तो आपका जो पिचिंग पॉइंट होता है बहुत अच्छा होना चाहिए। आप कौन सी मार्केटिंग करने वाले हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग, जो मार्केटिंग से आपका ROI निकलता है। ROI का फुल फॉर्म क्या था बताइए आप लोग, ROI का फुल फॉर्म बताइए, लिख के बताइए, ROI का फुल फॉर्म बताइए। RO का ये फुल फॉर्म बताइए। और कोई बंदा यहाँ पे एक मैसेज कर रहा था, मुस्लिमा हजाबी सर, फिर आप फैसू को चीप बोले थे तो कितना क्यों रिएक्ट करे थे। मेरे 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 बहन, आपको उससे क्या करना है, रिएक्ट करे नहीं करे, पहली चीज तो भाई वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं करना, आप उसका हिसाब किताब लेने वाले नहीं है, ठीक है ना। जो अपना कर रहा है करने दो, आप अपनी बात करो। अब आप क्या कर रहे हो, दूसरों के ऊपर तंज कसरे करो, जिसका जो कर रहा है, जिसका जो आइडल है वो करने दो। हम यहाँ पर किसी को गाइडेंस देने नहीं बैठे, यहाँ हम पढ़ाई करने बैठे हैं, यहाँ हम समझने बैठे हैं, ठीक है ना। आप पहले पढ़ाई करते वक्त फिर पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, फिर आखिरी में सवाल जवाब करते रहोगे, ठीक है। पहले आप अच्छा से समझ लो, उसके बाद सवाल जवाब करो, ठीक है। मैं ROI पूछ रहा हूँ, ROI के बारे में बोलिए, दूसरे चीजों के बारे में नहीं। ROI का फुल फॉर्म क्या उसकी बात करिए आप, ठीक है ना। जी बिल्कुल। और बेकारी की चीजें नहीं, आप समझने के लिए बैठे हो, अगर तंज कसना है किसी के ऊपर तो आप चले जाइए, आप पढ़ने के लिए नहीं बैठे हो यहाँ पे। जी ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, मार्केटिंग मैसेज हो गया। मार्केट मार्केट के मीडियम कौन से मीडियम, SEO करना है, पेपर में ऐड डलाना है, टेम्पलेट्स डालना है, फेसबुक में ऐड डलाना है, कौन सा मार्केटिंग जिसमें आपका ROI मतलब 20 रुपए लगा के 100 रुपए आ जाए, वो आपको डेवलप करना है। आपके सेल्स एंड मार्केटिंग टारगेट को डेवलप करना है, आपका मार्केटिंग बजट। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, 20% आपका एफर्ट, 20%, अगर आप 20% अपनी जिंदगी का निकाल दिए तो 80% आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कमा सकते हो उतना रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको दुनिया भर में छाना है, डेवलप होना है, तो आपको 20% एफर्ट करना पड़ेगा। अगर 20% एफर्ट कर दोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये आपका सक्सेस मंत्र है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं जल्दी जल्दी से थोड़ी सी चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्केट के कंपटीशन के बारे में मैंने आपको कहा था कि आपके कॉम्पिटिटर के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी नीच के बारे में सोच लिया कीजिए। आपके कस्टमर कौन है, क्या है, किस तरीके से, उनको क्या चाहिए, छोटा सा मैसेज शॉर्ट में, और जो उनको चाहिए उसको सटीक जगह पे पहुंचाना आपका काम है। मार्केट की नीच डेफिनेशन फिर से स्क्रीन गार्ड का एग्जांपल याद रख लीजिए। मार्केटिंग मैसेज शॉर्ट एंड स्वीट, आपको सबसे अच्छा सबसे जल्दी पहुंचा सकते हैं उसके बारे में करना है। कौन सा मार्केटिंग में करना है। ROMD का फुल फॉर्म कोई पूछा था, ROMD का फुल फॉर्म आपको याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, रिटर्न ऑन योर मार्केटिंग डॉलर। अब इंटरनेशनल में जा रहे तो डॉलर की बात होती है, डॉलर इंटरनेशनल मार्केटिंग की करेंसी है, इंडिया में तो INR की बात होगी। और ROI का मतलब है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग में याद रख लीजिएगा, ठीक है। डिटरमाइन योर मार्केटिंग मीडियम, कौन सा मार्केटिंग मीडियम आपके लिए अच्छा है, ट्रेडिशनल या डिजिटल, आपको जो जिसमें रिजल्ट अच्छा आता है। स्मार्ट, स्मार्ट का क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। आपको कोई पर्टिकुलर चीज के अंदर में जाना है, उसके अंदर के खतरात को मालूम करना है, और आपको अपने अचीवेबल और टारगेट को रीच करने का एक प्लान बनाना है।
जो उसकी रियलिस्टिक हो और कम टाइम के अंदर में अच्छा रिजल्ट हो, वो चीज होना जरूरी है, ताकि आप मेहनत करोगे तो रिजल्ट थोड़ा आएगा, तो आपको अंदर भी करेजमेंट आएगी। मैं इसलिए कह रहा था कि आप लोग डिजिटल वाले हैं तो डिजिटल की एक्टिविटी दिखाना शुरू करो, खाली सुन के खाली चले जाना, अरे यार सुन के चले जाना वो सब करना, वो सोफिस्टिकेटेड में नहीं आता है। आप पढ़ने बैठे हो तो आपको टास्क करना है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो टास्क करके दिखाना है, याद रखो आप लोग। डेवलप योर मार्केटिंग बजट। मार्केटिंग बजट जो है खाली पैसे लगाने को नहीं कहते हैं, मार्केटिंग बजट जो है आपके टाइम इन्वेस्टमेंट को भी मार्केटिंग बजट में ही कहते हैं। टाइम इज मनी बोल के जो बहुत बड़ा मुहावरा है, तो वो यही है कि मार्केटिंग बजट इसमें है, तो आपको करना होगा, मार्केटिंग बजट डिफाइन करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, हमने बात की थी न्यूज़पेपर वगैरह की, हमने बात की थी जो है पेपर टेम्पलेट्स वगैरह की बात की थी, और हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऑप्शंस फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट के रिलेटेड बात की थी, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी डिजिटल इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस चीज के बारे में हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल वर्सेज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग की गोल्स क्या है, ट्रैफिक किसे कहते हैं, जो वेबसाइट पे लोग आके वेबसाइट खोलते हैं उसको ट्रैफिक कहते हैं। ब्रांडिंग किसे कहते हैं, उसके बारे में बताया था आपको। फॉलोवर्स कैसे मिलते हैं, ईमेल लिस्ट कैसे मिलते हैं, कन्वर्जन कैसे होते हैं, ये चीजें कल बताई थी, आज इसमें और ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। जी। लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, कल मैंने एग्जांपल दिया था, बहुत सारे कोई साहिल खान को फॉलो कर रहा है, कोई फैसू को फॉलो कर रहा है, कोई जो है मार्क जुकरबर्ग को फॉलो कर रहा है। तो वो आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी एक्टिविटी, आप उसके ट्रेंड को फॉलो करते हैं। फॉलो ये करते हैं कि मैं उसको देख रहा हूँ, उसको फॉलो नहीं कहते हैं। फॉलो उसको करते हैं कि अरे हाँ वो क्या स्टाइल फॉलो कर रहा है, वो क्या चीज है उसको फॉलो कर रहा है, एक डेडिकेशन को फॉलो करते हैं, एक चीज को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो उसकी एक्टिविटी कैसा है, वो उस मुकाम पे कैसे पहुंचा। भाई आप तो सिर्फ उसके फॉलोवर है, लेकिन आप, मैं चाहता हूँ कि आप उस जैसा बनो, आप उसके जैसा आगे बढ़ो। कोई भी फॉलोवर हो भाई, अच्छा और बुरा, डेट इज डिफरेंट, वो आपका चॉइस है, अच्छा और बुरा करना आपका चॉइस है। मैं हमेशा आपको अच्छे के लिए तरफ ही कहूंगा, मैं कहूंगा अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो तो जाइए मार्क जुकरबर्ग को फॉलो कीजिए, आप वॉरेन बफेट को फॉलो कीजिए। वो जो है दिन भर में जो है ना 4 घंटा पढ़ाई करता है, आप भी पढ़ाई कीजिए उतना। आप पढ़ाई करने हो तो आप तो टास्क ही नहीं करते, तो पढ़ाई कहाँ से करोगे, आपको सिर्फ कमेंट्स मारना है फलाने पे। अरे आप उतने बड़े ठेकेदार नहीं हो धर्म की, जो आप जो है बड़े कमेंटा मारने बैठे हो। आप जो चीज कर रहे हो उसके बारे में बात करें, आप पढ़ाई की बात करिए, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इन्फ्लुएंसर आपके छोटे इसमें, कल मैंने इसके बारे में कहा था, ये इफर्मल कंटेंट। इफर्मल कंटेंट क्या होता है, हमने इसको कहा था कल, व्हाट्सएप के बारे में बताया था, किसको कहते हैं इफर्मल कंटेंट, किसको कहते हैं बताइए, सोशल मीडिया में जो कंटेंट आता है किसको कहते हैं, लिख कर बताइए दोस्तों, लिख कर बताइए, लिख कर बताइए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट राइट, सैयद उस्मान है, सही बोला। जी, टाइम बेस्ड कंटेंट, बिल्कुल सही जवाब है, 24 आवर में डिसअपेयर होगा, बिल्कुल बिल्कुल। रील, रील हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, शॉर्ट वीडियोस नहीं, 24 आवर्स के अंदर में डिसअपेयर होता है उसको कहते हैं। रील हो गया, स्टेटस हो गया, जो आपका चीज जो आप अपडेट कर रहे हो जो 24 आवर्स के अंदर में चलेगा। पहले क्या था, पोस्ट चलता था, अब आज के डेट में क्या 24 आवर। ये क्वेश्चन को, ये वर्ड को याद कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, ephemeral का जो वर्ड है इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है ना, ये चीजों को दिमाग में रख लेना है आपको। आज की डेट में सोशल मीडिया की जो सैलरी है ना, जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स मैनेज करते हो, अगर आपको सोशल मीडिया का नॉलेज है, कौन से पोस्ट को क्या टाइम पे पोस्टिंग करना है जिससे आपको मैक्सिमम रीच मिल जाएगी, तो आप बहुत पैसा जबरदस्त कमा सकते हो। हर कंट्री का अपना अलग अलग ट्रेंड होता है, हर प्रोडक्ट का अलग ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं अगर ब्लैंकेट बेच रहा हूँ, तो ब्लैंकेट आदमी तकरीबन कब उसको रियलाइज होता है, तो ब्लैंकेट की मार्केटिंग जब भी देखोगे रात में देखोगे। क्यों रात में देखोगे, बिकॉज रात में सोने के टाइम पे आदमी को अक्सर ब्लैंकेट की जरूरत होती है, चादर की जरूरत होती है। अगर आप ब्रश बेच रहे हो तो ब्रश की जो है इवनिंग के टाइम पे भी होता है, मॉर्निंग के टाइम पे भी होता है, ज्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे होता है। तो आपकी जो जरूरत है वो टाइम पे अगर मैं वो ऐड दिखाऊंगा, वो चीज दिखाऊंगा, तो वो ही सब चीज, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये चीजों को, कौन सा ऐड कब दिखाना है। ठीक है। हमने कल बात किया था कोरोना के जो कॉल्स आ रहे थे, उसके कॉल उठाने से पहले जो कोरोना का भाषण चल रहा था उसके बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में बात किया था, ये सब एग्जाम्पल थे। आजकल जो है कोविड बूस्टर का चल रहा है, फिर बुर्ज खलीफा के स्टंट का जो चल रहा था उसके बारे में हमने कल बात किया था। अब आते हैं आज के टॉपिक के अंदर में, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। स्क्रीन आया क्या, मुझे आप लोग रिप्लाई कीजिएगा प्लीज, लिख कर बताइएगा, लिख कर बताइएगा, स्क्रीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख के बताइए प्लीज। अच्छा, ये तस्वीर को आप देख रहे हैं आपके सिस्टम पे, ये कौन है, किसने कंप्यूटर डेवलप किया। हम आप डिजिटल में घुस रहे हैं तो डिजिटल की थोड़ी हिस्ट्री मालूम हो जाए तो उसके बारे में डिटेल में मालूम होगा। जी। बताओ कौन, किसने कंप्यूटर को डिस्कवर किया है। एक बंदा बोला है, जो बंदा फर्स्ट बोला उसका नाम मैं जरूर लूंगा, मोहम्मद अब्दुल अजीम, सही जवाब है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। रेडमी, यस सर रमेश भैया, ये क्या है, मैं थोड़ी डिस्कवर कर रहा हूँ यार। जो डिस्कवर किया उसका नाम लिखना है, हर जगह को, हर जगह पे मुझे ही नहीं घुसाना है। हाँ हाँ। ये देखो, ये कोई बंदी बोली है हुमेरा खान, ऐसा प्यार से दिए चार्ल्स।
क्या बात है, पूरा पूरा नाम बताओ भाई, पूरा नाम बताओ। ठीक है, परफेक्ट। चार्ल्स बाबेज, इसने जो है ना 1822 के अंदर में है ना कंप्यूटर को डेवलप किया था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज के अंदर में जो है इंग्लैंड के अंदर में डेवलप हुआ था। ये जो शख्स देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इन्होंने जो है 1822 में 1822 में, आप जब कंप्यूटर के लाइन में आ रहे हो, डिजिटल के लाइन में आ रहे हो, तो ये बेसिक नॉलेज है। आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभी पूछेगा तो आपको उसको बताना रहेगा क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के टाइम पे पढ़ाई, जब सवाल पूछूंगा तब लिखना है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर में कंप्यूटर कौन से ईयर में आया था, बताओ अब दोस्तों, इंडिया के अंदर में कंप्यूटर कौन से ईयर में आया था और कहाँ से आया था, किसने डेवलप किया था इंडिया के अंदर में कंप्यूटर, बताओ। अस्फिया फातिमा राइट, परफेक्ट। आबिद खान गलत। रिजवान सुबह में अटेंड किया लगता है, कोलकाता। नजीब सुबह में किया, जो जो सुबह में किया वो लोग जवाब दे रहे हैं, परफेक्ट। जिसको नहीं आता है नहीं आता है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो है ट्राई करना, अगर याद है तो बताना जरूरी है, ठीक है। और सुबह वाले थोड़ा सा साइलेंट पर रहे, मालूम है आपने सुबह में अटेंड कर लिया है, तो आप दूसरों को जो है ना थोड़ा सा करने दें, उनको भी दिमाग चलाने दें, ठीक है ना। जी, चलो ठीक है। ये जो है ना, ये शख्स है क्या, समरेंद्र कुमार मित्रा, ये जो है एक इंडियन साइंटिस्ट है। 1954 में फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर बनाए थे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट के अंदर में आए थे, जो कलकत्ता में था, प्रेजेंटली कोलकाता है। जो बंदा दिख रहा है, मतलब अपने पुराने जमाने में ऐसे फोटोज देखो ना आप हंसेंगे, अरे कैसा है क्या नहीं है बंदा, लेकिन ये बंदा बहुत बहुत ही जीनियस था। इंडिया के अंदर में फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर जो डिस्कवर्ड किया था, जो लेके आया था, जो डिजाइन था, वो इन्होंने ही किया था 1954 में। जी हाँ दोस्तों, 1954 में ये बंदे ने कंप्यूटर ला दिया था। अच्छा, इंटरनेट कब आया, इंटरनेट के बारे में किसी को पता है, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट किसने लाया, लिख के बताओ दोस्तों, लिख के बताओ, इंटरनेट के बारे में क्या है, इंटरनेट के बारे में बताओ, इंटरनेट कब आया, इंटरनेट कब आया। सुबह वाले नहीं बताना, शाम वाले, शाम वाले, सुबह वाले नहीं बताना। जी, देखो इंटरनेट की स्टोरी क्या है, इंटरनेट पहले तो किसी ने डिस्कवर किया नहीं है। ये क्या है, जैसे कि कोई चीज आ जाती है ना, डिस्कवर हो जाता है, तो उसके अंदर में लोग इनोवेशन में लग जाते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ डेवलपर्स जो है ना इसके अंदर में लगे हुए थे, ठीक है। तो इसके अंदर में डेवलपर जो लगे थे, तो उन लोगों ने क्या, तो ये 1960 से मेहनत चल रही थी कि भाई कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे। तो फर्स्ट इंटरनेट जो आया 1969 में, जिसमें 4 कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया, जिसको यूनिक्स कहते हैं हम। एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। अगर आईबीएम में, आईबीएम का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है, जरा लिख के बताना है यहाँ पे, बिना सर्च करे, ईमानदारी से। आईबीएम का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है। चलो ठीक है, अच्छा है, किसी को नहीं पता है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिल्कुल, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, 1970 में, 1970 में, 1969 में जो है इसको डेवलप हुआ। बट इंडिया के अंदर में आया है 1995 में, 15 अगस्त को। इंटरनेट में 15 अगस्त को लोगों ने बना लिया होगा मेरे ख्याल से, कि 15 अगस्त को लॉन्च करना है, ठीक है। तो 1995 में इंडिया के अंदर में फर्स्ट इंटरनेट आया है, जिसको विदेश संचार निगम लिमिटेड ने लॉन्च किया था, VSNL। इंडिया के अंदर में सबसे बड़ा नेटवर्क अगर किसी चीज का है गवर्नमेंट में, मोबाइल के अंदर में, तो वो है BSNL का, ठीक है। तो ये VSNL का फुल फॉर्म क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंडिया के अंदर में 1995 में फर्स्ट टाइम इंटरनेट आया था, ये दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है ना, ये आपको। और मैंने जो टास्क दिया है ना, वो टास्क अभी खत्म नहीं हुआ, कल आपको करके बताना है, ठीक है। VSNL आपको जो है कब, 1995 में 15 अगस्त को आया था। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड को बोलते हैं। अच्छा, आज की इसमें हम जो मेन पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी हिस्ट्री दी आपको इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, मोनोपोली के बारे में कल बताया था, जो आपका इंडिविजुअल हो, अलोन हो, जबरदस्त हो, यूनिक हो, ठीक है। वेबसाइट डिजाइनिंग विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस करेंगे, वेबसाइट कैसे बनाया जाता है, डोमेन क्या क्या यूज किए जाते हैं, और कैसे डोमेन होते हैं, डोमेन नेम सजेशन के बारे में बताएंगे हम लोग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे इंशाल्लाह स्क्रीन में डिस्कशन, किसी वेबसाइट के इसमें टैग्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म लिख के बताओ, इसका फुल फॉर्म लिख के बताओ, कितने लोगों को पता है, ईमानदारी से बताना। शाजिया बराबर, शाजिया बराबर, एम ए मन्नान बराबर, खलील बराबर, मुस्लिम हिजाबी बराबर, फहीमुद्दीन बराबर, आतिफ बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डब्ल्यू। जी, जी बिल्कुल, सब परफेक्ट परफेक्ट, सब लोग जबरदस्त बता रहे हो, ठीक है। अच्छा, चलो इसके बारे में, अच्छा ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, ठीक है ना, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। और ये हाइपरलिंक है, हाइपरलिंक किसे कहते हैं, किसको किसको आइडिया है, सही से बताना, हाइपरलिंक किसे कहते हैं, हाइपरलिंक किसे कहते हैं, हाइपरलिंक किसे कहते हैं,
HTTP अलग हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो चीज अलग हो गया। देखो हाइपरलिंक्स क्या होता है, कोई भी कंटेंट है ना, तो कोई भी कंटेंट के ऊपर आप जब क्लिक करोगे ना, तो एक एक पेज ओपन होता है, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस यूजुअली कंटेंट हाइपरलिंक टू ईच अदर। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ, कंप्यूटर के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ इसके अंदर में। देखो पहले तो दुनिया भर की जितनी भी वेबसाइट है, यहाँ पर nationalacademy.com लिखा हुआ है, जब मैं इसको कॉपी करने जाऊंगा ना, कॉपी करके पेस्ट मारूंगा ना, तो इसके अंदर में जो है www आ जाए। देखो यहाँ लिंक्डइन है ना, तो कोई भी वेबसाइट बिना www के नहीं बनती है। ठीक है, बिना www के नहीं बनती है। जो आप यहाँ पर कर्सर देख रहे होगे, हर वेबसाइट के पीछे www होता है। तो इसके अंदर में एक रिडायरेक्शन ऑप्शन होता है, जिसमें www भी डालोगे तो वही खुलेगा, वो भी डालोगे तो वही खुलेगा, HTTP डालोगे तो भी खुलेगा, HTTPS भी डालोगे तो वही खुलेगा। खाली उसमें डिफरेंस क्या है मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा, लेकिन ये याद रखो, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस। अब जैसे कि मैं यहाँ लिंक्डइन के अंदर हूँ, लिंक्डइन के अंदर में अगर मैं बात करूँ, तो ये लिंक्डइन का मेरा प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में आप देखो, यहाँ पर है होम, है माई नेटवर्क है। तो होम से ये माई नेटवर्क है, तो ये इमेज है ना, ये इमेज के ऊपर एक हाइपर लिंक, एक लिंक जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ पर फीड लिखा हुआ है, जब मैं माई नेटवर्क को क्लिक करूंगा, तो माई नेटवर्क बोल के लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, माई नेटवर्क बोल के लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। सेम उसी तरीके से मैं नोटिफिकेशन क्लिक क्लिक करूंगा तो नोटिफिकेशन, तो ये हाइपर लिंक है। कोई भी इमेज को, कोई भी टेक्स्ट के ऊपर एक अगर लिंक दे दिया जाए, तो उसको हाइपर लिंक कहते हैं। अगर हम विकिपीडिया के अंदर में, विकिपीडिया के अंदर में चार्ल्स देखो यहाँ पर आपको विकिपीडिया के अंदर में अगर मैं जाता हूँ, तो बहुत सारे हाइपरलिंक दिए हुए रहेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर, ये जो मैं चले जाता हूँ चार्ल्स बेबेज के बारे में, इसके अंदर में देखो, ये जो कंटेंट है ना, ये ब्लू कलर का जहां पर आ गया, जो नीचे में लाइन आ जाती है ना, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है, हाइपरलिंक कहा जाता है। उसके अंदर मतलब वेब पेज छुपा हुआ है। तो एक दूसरे से जो पेजेस है ना, ये खोलेंगे तो ये अलग पेज खुल रहा है। ये देखो यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसको क्लिक करा, यहाँ पर दूसरा पेज खुल गया, इसमें सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में लिखा हुआ रहेगा। तो जो पर्टिकुलर कंटेंट रहता है और उसके ऊपर जो लिंक डालते हैं ना, उसको जो है हम क्या नाम है, हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक है, तो इसको जिसके भी अंदर ब्लू कलर का हो गया, या जिसके लाइन नाम के नीचे लाइन आ रहा है, तो उसका मतलब वो है कि, और उसका कलर चेंज है पेज के अंदर में, तो इसका मतलब ये कि उस पे हाइपर लिंक लगा हुआ है। अब देखो, ये जितने भी वर्ड्स है ना, देखो मेन पेज, कंटेंट, करंट, ये जो है ना एक पेज है, ये खोलने पे एक पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, ये कंटेंट खोलने पे एक पेज ओपन हो रहा है। ये पेजेस को हम वेब पेजेस कहते हैं। जितने भी पेजेस है ना दुनिया में, एक वेबसाइट के अंदर में वेबसाइट का नाम आता है, होम आता है, अबाउट अस आता है, एड्रेस आता है, ये तो जितने भी लिंक्स हम खोलेंगे ना, तो इसको वेब पेजेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेब पेजेस कहा जाएगा। ठीक है, और हाइपर लिंक के बारे में मैंने आपको अभी अच्छे से समझाया, ये हाइपर लिंक इसको कहते हैं। ठीक है ना। अभी मैं स्क्रीन पे फिर से आता हूँ अपने, इसके अंदर में हाइपर लिंक्स आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जी, हाइपर लिंक आपको समझ में आ गया? कितने लोगों को बताओ हाइपर लिंक के बारे में समझ में आ गया? वेब www वेब पेजेस के बारे में समझ में आ गया? लिख के बताओ। समझ में आया तो लिख के बताओ दोस्तों। जी, समझ में आया तो लिख के बताओ, समझ में आया तो लिख के बताओ। हाँ जी, तो अब इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, वेबसाइट कंटेंट रिलेटेड मटेरियल दैट कंटेन टेक्स्ट बोला, इमेजेस बोला है ना मैंने आपको, वीडियो, ऑडियो, सब जिस पे भी हाइपर लिंक लगा हुआ रहेगा, ब्लू कलर का हो जाएगा या ग्रीन कलर का हो जाएगा, आप जैसा कलर देना चाहे वो हिसाब से। ठीक है ना, उसको राइट क्लिक करके उसका वेबसाइट का नेम डाल देना रहेगा। और एक वेबसाइट के अंदर में मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो वो पेजेस को वेब पेजेस कहा जाता है। ठीक है ना, सिंपल से स्वीट से मैं आपको मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, फिर से बताता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? माजिद, आप सुबह में भी क्लास अटेंड किए थे, तो मैं समझ सकता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप दूसरे बंदों को भी करिएगा। डोमेन किसको बोलते हैं बतलाने वाला हूँ सर, पूरे टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करूंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, एक दूसरे से जितने भी पेजेस कनेक्टेड है, उसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। डोमेन नेम, ये डोमेन नेम उसको कहा जाता है जहां पर समझो बेसिकली होता क्या है, जीरो से लेके 255 तक, जीरो से लेके 255 मतलब टोटल 256 नंबर्स होते हैं। वेबसाइट जो है ना, कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी कंप्यूटर हो, एक आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ होता है। जो अगर आप देखते हो फॉरेंसिक लैब वाले जो रिकवरी के लिए जाते हैं या कुछ चेक करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस ही चेक होता है।
तो हर आईपी एड्रेस 0 से लेके 255 के बीच में होता है और ये 4 ग्रुप में डिवाइड होता है। मैं कंप्यूटर पे एक एग्जांपल देके इसके बारे में बताऊंगा आईपी एड्रेस के बारे में। जैसे कि मैं आज यूएई के अंदर में, अजमान के अंदर में हूँ, तो अब देखो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस अगर मैं इस पे टाइप करता हूँ, उसके लिए दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ मेरे आईपी एड्रेस को। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अजमान, लिखा हुआ आ रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लिखा हुआ आ रहा है। ये चीजें लिखी हुई आ रही है। तो कोई भी जो वेबसाइट है ना, तो वो वेबसाइट का जो है क्या नाम है, सॉरी, जो भी वेबसाइट है वो जो है ना इसके अंदर में डिवाइड होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आईपी एड्रेस आता है। यहाँ पर आईपी एड्रेस चेक कर रहा है मेरे, इसका क्या आएगा ये बताएगा। देखो देखो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा 109। ये कितने ग्रुप में डिवाइडेड, डॉट 1 2 3, 4 ग्रुपों में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। ये मैक्सिमम 255 तक ही जाएगा। 255, 0 से लेके 255 में, ये 256 नहीं हो पाएगा, 257 नहीं हो पाएगा, 0 से लेके 255 तक ही आएगा। 1 2 3 4, 4 ग्रुपों में डिवाइड है। तो ये बेसिकली मेरे यहाँ का एड्रेस है, मेरे सिस्टम का एड्रेस है यहाँ पे। अगर फॉरेंसिक वाले कोई पूछना चाह रहे हो तो ये आईपी एड्रेस से पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, जैसे कि ये डोमेन है ना, ये डोमेन का भी खुद का एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस जो है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जो 0 से लेके 255 के बीच में होता है। होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। जी, क्लियर समझ में आया तो चैट में रिप्लाई कीजिए। 0 से लेके 255 के बीच में होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल मैं उसके बारे में समझाऊंगा दोस्तों। अभी 1 मिनट दीजिएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। वेरी गुड सब जने, ठीक है। हाँ, अब आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे थे ना आप लोग। इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है बताता हूँ। आप लोग में से कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? सब लोग मोबाइल यूज करते हैं? बिल्कुल सब लोग यूज करते हैं आज के डेट में। कभी कभी बात करते वक्त डिस्कनेक्टिविटी होती है, डिस्कनेक्टिविटी होती है बात करते करते। आवाज फिर आता है, या कभी आवाज नहीं आता है, या कभी फोन कट हो जाता है मौसम खराब के कारण, या गवर्नमेंट अगर बैन कर देती है तो, या कुछ भी होता है तो। आपने कभी सोचा है ये क्यों होता है? ये क्यों होता है, कभी सोचा है? सोचा है तो लिख के बताओ क्यों होता है। हाँ, सर्वर सर्वर का एक एरर बताया, ठीक है, ओके। जामर लगा हुआ है, ओके, बिल्कुल अच्छा आंसर है। बिल्कुल। देखो होता क्या है, हर हम जो जिधर भी बैठे हुए हैं ना, हर जगह इंटरनेट प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपको एक नेटवर्क इशू बताया था। इंटरनेट कैसे डिस्कवर्ड हुआ, 4 सिस्टमों को लगाए, ये एक इंफॉर्मेशन ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे, तीसरे से चौथे कंप्यूटर पे हमने पहुंचाया। तो ये इस तरीके से इंटरनेट डिस्कवर्ड हुआ। तो हमारे मोहल्ले में टावर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, हमारे मोहल्ले में टावर्स लगे हुए होते हैं। तो होता क्या है, जो इसको क्या है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसको आईपी पैकेट्स कहा जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स, मतलब आप जो वर्ड डिलीवर्ड कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको ये जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, या ये वर्ड डिलीवर्ड कर रहा हूँ, ये वर्ड जो है ना आईपी एड्रेस के थ्रू इस पार से उस पार जा रही है, ठीक है। तो इसको आईपी पैकेट्स कहा जाता है, आईपी पैकेट्स डाटा कहा जाता है। मतलब एक टावर से दूसरे टावर, अगर मैं यहाँ पर यूएई के अंदर में हूँ, आप इंडिया के अंदर में है, तो ये जो है ना फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, मतलब चंद सेकंडों के अंदर में मेरी आवाज डायरेक्ट आप तक पहुंच रही है विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क ओनली, ठीक है। तो ये नेटवर्क का जाल जो है ना, जो रेडिएशन जो बोलते हैं ना, जो दुनिया भर में नेटवर्क का जाल फैला है ना, इसी तरीके से फैला हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो सबसे बड़ा जो जाल फैला हुआ है इंटरनेट का यही है। तो यहाँ से वहां विद द हेल्प ऑफ दिस, तो आईपी पैकेट्स के थ्रू जाते हैं। जो आईपी पैकेट्स होते हैं, जो आपके वर्ड्स होते हैं, जब अगर किधर भी लग दो, मान लो कि वहां से यहाँ आवाज आने में डिस्टर्बेंस आ रही है, तो इट मीन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रखी है वहां पे। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, वेदर गवर्नमेंट ने बैन कर रखा होगा, वेदर जो है ये चीज हो सके, तो उसको ब्लॉक किया जाता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपकी आवाज बराबर नहीं आती। जैसे कि दिल्ली में इंसिडेंट्स हुए थे तो बैन कर दिया गया था, वहां पर इंसिडेंट हो तो जैमर लगा दिया जाता है। तो सब चीजें हैं, तो ये चीजों की वजह से। तो होप आपको आईपी पैकेट समझ में आया होगा। इंटरनेट पैकेट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, पैकेट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, पैकेट डाटा समझ में आया होगा, किस तरीके से ये नेटवर्क का गेम फैलता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे आप पहुंचे जाते हैं। अब बहुत सारे इंडिया के अंदर में हर कंपनी अपना खुद का टावर नहीं लगा लेती है। होता क्या है, 1 2 जने टॉवर लगाते हैं, बाकी उससे अलायंस करते हैं, बाकी उससे अलायंस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है। बहुत सारे जो है टीवी चैनल्स चलाते हैं, तो टीवी चैनल्स पे भी क्या होता है, बड़ी कंपनियों से अलायंस होता है कि भाई हम आपको इतना पे करेंगे। अगर आप न्यूज चैनल चला रहे हो, तो न्यूज चैनल चलाने के लिए आपको जो है ना सर्वर होना रहता है, आपको जो है सिस्टम होना रहता है, ये सब चीजें होना रहता है। तो ये चीजों के लिए हम क्या करते हैं, टाई अप करते हैं उनसे, उनको सालाना इतना अमाउंट पे करते हैं। तो अमाउंट पे करने का किस चीज का पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो नेटवर्क फैला रखा है, उन लोगों ने जो डिवाइसेस लगा रखा, उसका अमाउंट पे करते हैं वो। उन्होंने ये जो नेटवर्क इतना अच्छा स्ट्रांग बना रखा, उसका अमाउंट पे किया जाता है। क्योंकि जो जगह पे वो अपना टावर डाल रहा है, उसका भी रेंट दे रहा है, और वो जगह ओन कर रखा है, तो उस कमाने के लिए कर रहा है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं हम डोमेन्स के अंदर में।
ठीक है। दुनिया में 5 किस्म के डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन के बारे में हम बात करेंगे। डोमेन हम कहाँ से खरीदते हैं? डोमेन कहाँ से खरीदते हैं बताइए दोस्तों, डोमेन कहाँ से खरीदा जाता है? डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन किसे कहते हैं? जी, डोमेन किसे कहते हैं? ठीक है। डोमेन डोमेन जो है ना, बिल्कुल इंडिया के अंदर में सबसे बड़ी जो वेबसाइट है जहाँ से हम डोमेन परचेस करते हैं वो है गो डैडी। ठीक है, गो डैडी हो गया, उसके अलावा होस्ट गिटार हो गया। ऐसे बहुत सारे पोर्टल है जहाँ से हम इंडिया में, ऐसे बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं जहाँ से हम डोमेन खरीद सकते हैं। इवन हम खुद भी एक एजेंट बन सकते हैं अगर हम एजेंट बनना चाहे। इसके अब बताया ना आपको, बिजनेस जैसा जैसा आप समझ आते रहेंगे वैसा वैसा बिजनेस आपका बढ़ते रहेगा। अब मान लो यहाँ पर अगर मैं कोई डोमेन खरीदना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं डॉट कॉम खरीदता हूँ फर्स्ट टाइम तो $10 में मिलेगा। अगर मैं डॉट इन खरीदता हूँ तो मेरे को ₹200 में मिलेगा। अगर डॉट कॉम खरीदता हूँ तो 600-700 रुपये में मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि वहाब के बंदा भी रिप्लाई किया है, आइडेंटिफाई योर वेबसाइट इज नोन एज डोमेन। ठीक है, तो वहाब का नाम मैं चेक करता हूँ, वहाब नाम अवेलेबल है क्या इसके अंदर में। देखते हैं अगर वहाब नाम अवेलेबल है तो ये कितने में मिल रहा है, क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जाके करते हैं आई वो राइट बराबर वहां से भेजो वहाब। वहाब का जो नाम है ना, डॉट कॉम तो नहीं है अवेलेबल। डॉट कॉम खरीदने के लिए इन्हें क्या बोल रहा है, मेरे एक एजेंट को हायर करो, वो आपके लिए बात करेगा। ठीक है, इसको प्रीमियम डोमेन कहा जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं डोमेन्स का, जो वो अच्छे, अब मैं खुद के बताऊंगा। मैं मेरे पास एक डोमेन था एसईओ इन यूई, तो मैंने वो लगभग $12,000 में बेचा। 3 साल तक मैंने उसको होल्ड किया था। मतलब मुझे लगा कि ये वेबसाइट के अंदर में, डोमेन के अंदर में फायदा है, अगर मैं लेके रख लूँ तो आज नहीं तो कल बिक जाएगा मेरे से, और अल्हम्दुलिल्लाह बिका हो। तो वो चीज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको समझ रखनी होगी कि हाँ भाई ये फ्यूचर में रहेगा। मैंने अपने वीडियो के अंदर में, अगर आप वीडियो एक्सप्रेस को फॉलो करते हो तो टेस्ला कंपनी के बारे में बताया था। टेस्ला का डोमेन, टेस्ला दुनिया का जो है, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन उसके पास उसकी खुद की कंपनी का वेबसाइट, उसका डोमेन नेम ही नहीं था, वो किसी और के पास था। तो उसने क्या किया, टेस्ला ने अपने जो सबसे टॉप का एम्प्लॉय, जो सबसे खास एम्प्लॉय, उसको भेजा उसके पास, तुम जाओ और वो डोमेन खरीद के लेके आओ। ठीक है ना। तो वो डोमेन कितने में बेचा पता है आपको? यकीन मानो $75,000 में बेचा है, $75,000 में। जी। कितने की वेबसाइट थी भैया? $75,000 में बेचा। ₹600 की वेबसाइट थी, $10 की वेबसाइट को 75,000 में बेचा। ठीक है, तो उसका एड्रेस कहाँ से निकला? ये जो बीच में ब्रोकर रहता है ना, ब्रोकर लोग जो है उनको पता होता है कौन से IP एड्रेस से कहाँ पर लिया है, तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट करते हैं। जब हम डोमेन खरीदते हैं ना तो अपना डिटेल डालते हैं। अब देखो वही चीज मैं इंडिया के अंदर में ले रहा हूँ, तो अगर इन में ले रहा हूँ, इन एक्सटेंशन के बारे में भी बताऊंगा मैं, तो ये वाला आपको कितने में मिल जाएगा? ₹250 में ही मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज आपको अंदर में समझने की ताकत होनी चाहिए कि डोमेन क्या है, किस तरीके से लिया जाता है। वो चीज को समझना आपको बेहद जरूरी रहता है। जी। हाँ। तो ठीक है, अभी अभी जो है इसके बारे में बता रहा था ना मैं, डोमेन्स के बारे में। हाँ जी। टॉप लेवल डोमेन्स, टॉप लेवल डोमेन्स किसको बोलते हैं? कंट्री कोड डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन्स किससे कहा जाता है? जनरिक टॉप लेवल डोमेन किससे कहा जाता है? ये चीजें सिखाऊंगा आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा है इस चीज के बारे में। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अभी। ठीक है ना। किस तरीके से डोमेन वर्क करता है, क्या इसके अंदर में प्रोसीजर रहता है। ठीक है, देखो टॉप लेवल डोमेन, सब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। डॉट कॉम दुनिया का सबसे ज्यादा कमर्शियल, सबसे ज्यादा अगर कोई अगर बात करें डोमेन की, तो फलाना डॉट कॉम, कार देखो डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम, अमेजोन डॉट कॉम, ऐसे बहुत सारे जो भी है सब डॉट कॉम पे ही है तकरीबन मेजोरिटी। दुनिया का हर बंदा अगर पहला अगर अपना डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराने का सोचता है, हर बंदे अपने लिए स्पेशल परफेक्ट नंबर वन चीज लेना चाहते हैं। कोई जो है सेकंड पे कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। वो हालात आ जाते हैं, वो तरीके आ जाते हैं, इसलिए आदमी को जो है थोड़ा झुकना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो टॉप प्रीमियम डोमेन से डॉट कॉम है, डॉट कॉम है सबसे ज्यादा कमर्शियल। उसके बाद डॉट नेट है जो नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद डॉट ईडीयू है जो एजुकेशन के वेबसाइट होते हैं ना, वो की जाता है। उसके .org है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है उसके लिए किया जाता है। शॉर्ट हैंड फॉर गवर्नमेंट .gov। जीओवी का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हम लोग हैदराबाद के अंदर में, हम लोग तेलंगाना के अंदर में, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, तो तेलंगाना की वेबसाइट है आपके, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी? तेलंगाना, तेलंगाना गवर्नमेंट वेबसाइट को मैं चेक करता हूँ। तेलंगाना गवर्नमेंट की वेबसाइट के आगे D.gov लगा हुआ रहेगा, देखो यहाँ पे। जब मैं ये खोलता हूँ तो .gov आ रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट की। तो ये क्या है, तेलंगाना के गवर्नमेंट की है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है .gov लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या, टॉप का डोमेन है, टॉप का डोमेन। ठीक है। तो .gov जिसपे भी लगा, ये तो ये डोमेन सबको नहीं मिलता है, जो गवर्नमेंट का काम करते हैं उनको मिलता है, या गवर्नमेंट को ही मिलता है .gov वाला। ठीक है ना। तो ये डोमेन का है। अब देखो, अब ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जांपल में आ रहे हैं कंट्री वाइड जो है डोमेन। अगर आप चाइना में हो तो .cn यूज होगा, अगर आप जर्मनी में हो तो डी यूज होगा, अगर आप इंडिया में हो तो क्या यूज होगा आप बताओ मुझे। रशिया के अंदर में RU यूज होगा, ब्राजील में तो BR यूज होगा, अगर आप इंडिया में तो क्या यूज होगा बताओ लिखकर। डॉट इन स्टैंड फॉर क्या? डॉट इन स्टैंड फॉर, सबसे पहला आंसर जो दिया मोहम्मद सोहेल अली।
मोहम्मद सोहेल अली, डॉट इन स्टैंड फॉर इंडिया, राइट। तो इंडिया के अंदर में है डॉट इन यूज किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, कंट्री वाइज कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। इंडिया का मोबाइल का कोड क्या है बताओ, इंडिया का मोबाइल का कोड क्या है बताओ। ठीक है, 9191 है, राइट, परफेक्ट। ठीक है, तो इसी इसी तरीके से जो इसके अंदर में है ना, डॉट इन यूज किया जाता है, डॉट इन यूज किया जाता है इसके अंदर में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसके अंदर में होता है गेम। ठीक है, आ, ठीक। मैं इसके अंदर में आपको और एक एग्जांपल देके बताऊंगा। हाँ, आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मुझे मैसेज मत करना है या किसी एडमिन को कि भी हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। और जो भी अभी ट्रेनिंग हुए थे ना, वो हम शेयर भी कर दे रहे हैं इसके अंदर में, यूट्यूब के अंदर में, तो वहां से भी ले सकते हो। ठीक है ना, .com कमर्शियल है। कंट्री वाइज डोमेन किससे कहता है, जिसके आगे में इसमें ये लग जाता है। अगर हम चले जाते हैं इंडिया की कोई कंपनी के अंदर में, इंडिया की एक कंपनी है डॉट इन से, डॉट इन पोर्टल, तो एयर इंडिया की बात करते हैं, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है इंडिया की कौन सी कंपनी है बताओ, एयर इंडिया क्या की कंपनी है, एयर इंडिया किस चीज की कंपनी, लिख कर बताइए दोस्तों, लिख कर बताइए। एयरलाइन से, राइट, फ्लाइट से, राइट, परफेक्ट। ठीक है, देखो एयर इंडिया के डोमेन के आगे डॉट इन लगा हुआ है, ये क्या है, इंडिया की पोर्टल है, इसलिए डॉट इन लगा हुआ है। यूएई में बैठा हो तो डॉट ए लगा हुआ रहेगा, ए स्टैंड फॉर अरब इमारात। ठीक है ना, तो इंडिया की वेबसाइट देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डॉट इन लगा हुआ है। तो जो इंडिया में काम कर रहे हैं तो डॉट कॉम भी लगा सकता था, ये डॉट कॉम इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, वो भी मैं यकीन मानता हूँ कि इसी के पास होगा। लेकिन इंडिया के अंदर में इसने प्रायोरिटी इसको दिया कि मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया की गवर्नमेंट हूँ, तो मैं इंडिया की इसका वेबसाइट हूँ। मैं अब जो है टाटा के वाले के पास चले गया है, तो ये डॉट इन के नाम से है। ठीक है, डॉट इन के नाम से अमेजोन जो है वर्ल्ड वाइड अमेजोन .com के नाम से पहचाना जाता है, इंडिया में अमेजोन डॉट इन हो जाता है। यूएई के अंदर में आता है तो अमेजोन डॉट ए हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ, देखो अमेजोन डॉट इन, देखो यहाँ पे, कि अगर मैं अमेजोन डॉट इन खोलता हूँ ना, तो यहाँ पर जो मुझे प्राइसेस आएंगे ना आईएनआर के अंदर में दिखेंगे। देखो यहाँ पे 599 रुपीज दिख रहा है, एवरीथिंग 599 रुपीज दिख रहा हूँ, देखो ये चीज हो जाती है, 599, 399 ऐसा हो गया। वही चीज अमेजोन का जो है, ये क्या है, कंट्री वाइज कर रहा है ना, तो अमेजोन डॉट ए में जा रहा हूँ, यहाँ पे यूएई में अमेजोन डॉट ए चलता है। ठीक है ना, तो अमेजोन डॉट ए बोले तो यहाँ पर एडी में आना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हो गया यहाँ पे। यहाँ के अंदर में क्या आ रहा है, एडी, यहाँ की करेंसी जो है ना दिरहम है, तो दिरहम को इंग्लिश में एडी कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो अरब इमिरात दिरहम, ठीक है, 1497। तो इसी तरीके से अगर डॉट कॉम में जाता हूँ जो वर्ल्ड वाइड इसका चलता है, क्यों, तो ये मल्टीपल कंट्रीज में है, तो इसने अपने अपने कंट्री के हिसाब से रख रखा है। अगर मैं अमेजोन डॉट कॉम की बात करता हूँ, तो ये सीधा सीधी जो है इंटरनेशनल रेट्स, मतलब अमेजोन वालों ने क्या कर रखा है, इनके हर प्रोडक्ट, दुनिया पर आपका प्रोडक्ट कहाँ पे भी, कोई भी कंट्री में दुनिया भर में कहीं भी डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट का ड्यूरेशन परचेसिंग के टाइम पे होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, डॉलर में बता रहा है, यहाँ पे डॉलर में बता रहा है, यूएसडी में बता रहा है। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल करेंसी कौन सी है, यूएसडी है, यूएसडी है। ठीक है ना, आप अगर ईएमआई चेक करते हो तो ईएमआई के पीछे देखते हो कि +86 लगा हुआ होता है, तो +86 क्यों लगा हुआ होता है, वो इसका मतलब है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। ऐसे 4-5 कंपनी है जिसके आगे ईएमआई जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ईएमआई वालों ने जो है ना उसको भी जो है उसकी कंट्री के हिसाब से कोड दे रखा है जी। तो चाइना की जो कोड है +8 से है, तो 86 से होती है। ठीक है ना, वहाँ की, तो ये चीजें आपको समझ में आओगी। आते हैं मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। हाँ जी, तो कंट्री वाइज सबका अलग अलग डोमेन होता है। अगर श्रीलंका में चले गए तो ये एलके हो गया, इटली में आईटी हो गया, तो अलग अलग सबका डोमेन यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज बता दूं मैं कि जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाले जो डोमेन्स है ना, .com हो गया, .net हो गया, .org हो गया, .info हो गया। उसके बाद फिर अलग अलग लोगों ने अपने अपने पोर्टल्स पे निकाल रखे हैं, एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, जैसे बहुत सारे निकाल रखे हैं। ये चीज होता है, अगर आपको लगता है कि आपका भी डोमेन इसमें से कलेक्टेड होता है तो आप इसके हिसाब से ले सकते हो। सेकंड लेवल डोमेन्स, ये सेकंड लेवल डोमेन्स किसको कहते हैं, आर स्टेप बिलो प्रीवियसली मेंशन टीडीएस। इसके अंदर में क्या होता है, अभी हमने तेलंगाना की वेबसाइट खोली थी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर दो दो डॉट्स रहते हैं डोमेन के अंदर में, दो डॉट होते हैं। जैसे तेलंगाना की वेबसाइट खुली थी, तो तेलंगाना.gov.in, मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखो co.uk, तो यहाँ पर क्या है, यूके की पोर्टल है ये। ठीक है, co.uk आते हैं हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर में आते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने किसका खोला था, यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट का खोला था ना, देखो तेलंगाना, सॉरी,
देखो ये सेकंड लेवल डोमेन है, यहाँ पे दो डॉट जो आएगा तो सेकंड लेवल डोमेन है, एक डॉट दो डॉट, यहाँ पर क्या है gov.in, क्या है gov.in, तो इसको क्या कहते हैं, सेकंड लेवल डोमेन कहते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर तेलंगाना डॉट, यहाँ पर क्या है डॉट आ रहा है, देखो तेलंगाना, www के बाद तो डॉट आने ही आना है, देखो यहाँ पे तेलंगाना.gov.in, तो डॉट यहाँ पे क्या है, सेकंड लेवल डोमेन को इसको कहा जाता है सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो, सेकंड लेवल डोमेन किसको कहा जाता है, ठीक है। ये आपको आपके आने वाले दिनों में काम नहीं आएगा, बट आप जब एग्जाम लिख रहे हो तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको खाली वो नहीं है कि भाई जो काम में आ रहा है वही पढ़ाओ, वो जो ये आ रहा है भाई आपको सब पढ़ाया जाएगा, बेशक आपके काम में नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम भी तो क्लियर करना है ना, एग्जाम आपको खुद लिखना है, हम आपको हेल्प करेंगे उसके अंदर में, बताएंगे क्या है कैसा नहीं है, आपको लिंक सेंड करेंगे, लेकिन एग्जाम आपको खुद लिखना रहेगा जी। ठीक है, तो ये जो है टॉप लेवल डोमेन्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। थर्ड लेवल डोमेन ब्लॉग स्पॉट, सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लॉग स्पॉट। देखो बहुत सारे लोग जो है ना बोलते हैं कि मैं फ्री में वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, फ्री में, मतलब फ्री में बोले तो वो ब्लॉग स्पॉट क्या होता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है भैया दुनिया में। ब्लॉग स्पॉट बोलता है मैं तुमको वेबसाइट बनाने का मौका देता हूँ, मान लो मेरा नाम रमीज, यहाँ पे रमीज में टाइप करता हूँ, रमीज ब्लॉग स्पॉट टाइप करता हूँ, मैंने शायद पहले बना रखा था, एक बार देखता हूँ, तो लोग जो है बहुत सारे बना के रखते हैं, देखो यहाँ पे किसी रमीज सोलंकी बोल के लिखा हुआ है, रमीज का ब्लॉग बोल के है, ठीक है ना। तो इसके अंदर में क्या है, ये blogspot.com हमेशा लगा हुआ रहेगा, उसके पीछे का नाम चेंज हो, रमीज सोलंकी भी हो सकता है, आपका मेरा वहाब डॉट ब्लॉग स्पॉट भी हो सकता है, नदीम डॉट ब्लॉग स्पॉट भी हो सकता है, उस्मान डॉट ब्लॉग स्पॉट भी हो सकता है। ये ब्लॉग स्पॉट में .com में आप जाओगे ना, तो अपने नाम का खुद का रजिस्ट्रेशन करके बना सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये जो डिजाइनिंग दिख रही है ना, ये पोस्टिंग आप खुद भी कर सकते हो। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, वेबसाइट के डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो आपने, बेशक 200 रुपये में लेके कोर्स किया, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ कहूंगा कि पहले आप अपने आप के अंदर में जो है ना इन्वेस्टमेंट करना सीखें, पढ़ाई की इज्जत करें, जब आप पढ़ाई पढ़ने बैठे तो उसको एक सूट बूट पहन के, एक अच्छा घर में आपका जो अच्छा ड्रेस है वो ड्रेस पहन के बैठे, क्या तो कोई भी अच्छा काम करते हो तो अच्छे तरीके से उसको सुनना चाहिए, अच्छे तरीके से उसके बारे में समझना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, वो 5,000 रुपए का, आपको खुद का एक कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, 4-5 हजार में सेकंड हैंड कंप्यूटर मिल जाता है, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर इन्वेस्ट कर लोगे तो क्या है, आपको थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मेरे 28 कोर्सों में से 4 कोर्सों में कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना, 4 कोर्सों में कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो थोड़ा सा कंप्यूटर आपका आपको रिक्वायरमेंट होगा, जो 4-5 हजार रुपए में मिल जाता है, कहीं भी जाके आप ले सकते हो, हैदराबाद में तो सीटीसी में चले जाओगे तो ये सिकंदराबाद पे वहां पे मिल जाएगा, तो वहां पर भी जाके आप खरीद सकते हो, ये कंप्यूटर लोगे तो वेबसाइट बनाने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखो ये फ्री में है। अब ये जो ये लिंक को अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये लिंक को हम क्या कहेंगे, कमेंट में लिख के बताओ। देखो ये कंट्रीब्यूटर ना, कंट्रीब्यूटर के लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसको क्या कहेंगे बताओ, उसको क्या कहेंगे बताओ। हाँ 4 के में मिलता है, जितने में मिलता है। हाइपर लिंक कहेंगे, ठीक है, हाइपर लिंक बराबर है। और ये पेज को क्या कहेंगे, दूसरा पेज खुलता है उसको क्या कहेंगे, पेज को क्या कहेंगे, पेज को वेब पेज, राइट राइट। देखो बंदा जो समझ रहा है जबरदस्त है, वो सक्सेस करेगा इंशाल्लाह, समझ रहा है बंदा जो समझ रहा है, मजा आ रहा है, वो अच्छा रहेगा, जैन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर में ट्रेनिंग में, इसके अंदर में आते हैं, टॉप लेवल डोमेन हो गया, ठीक है। ये डोमेन डोमेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ब्लॉग स्पॉट, ठीक है। तो आप ब्लॉग स्पॉट पे अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, आपका खुद का स्टोर खोल सकते हो, जो भी इसके अंदर में कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, रेफरल मार्केटिंग के लिए खास तौर से यूज होता है ब्लॉग स्पॉट जैसे वेबसाइट हो गए, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स के ऐसे वेबसाइट हो गए जो इसके लिए यूज करते हैं लोग, अपने खुद के स्टोर को जरा अच्छा पोजीशन देने के लिए मार्केट में। योर डोमेन नेम इज मच ए पार्ट ऑफ योर ब्रांड, आपका जो डोमेन नेम आप लेने वाले हो ना, वो आपके ब्रांड का पार्ट होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लावर बेच रहे हो तो फ्लावर से रिलेटेड, आप कौन सा ब्लॉसम बेच रहे हो तो ब्लॉसम फ्लावर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जब भी अपना डोमेन खरीदने जा रहे हो ना, तो डोमेन आपको उसका एक्सटेंशन डॉट कॉम, फर्स्ट प्रायोरिटी डॉट कॉम पे दीजिए, अगर डॉट कॉम नहीं मिल रहा है तो सेकंड प्रायोरिटी पे, जो अगर आपका एजुकेशन का है तो डॉट edu में जाइए, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो डॉट org में जाइए, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो डॉट इन में जाइए, और नाम जितना छोटा उतना अच्छा, ठीक है ना, जितना छोटा उतना अच्छा। हाइफन हाइफन का जो है, जो हाइफन डालते हैं ना, हाइफन वाली वेबसाइट पे नहीं लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले रखी है, तो मैंने ले रखी है तो मेरा मकसद क्या है, मैं ट्रैफिक जो लेके आता हूँ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लेके आता हूँ और उसके थ्रू लेके आता हूँ, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये हाइफन है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, ये जो डैश बोलते हैं ना, डैश को हाइफन कहा जाता है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। देखो यहाँ पे ये हाइफन, इसको हाइफन कहा जाता है, नेशनल अकेडमी। बट गूगल में अगर मारोगे नेशनल अकेडमी तो आने वाले दिनों में मेरी रैंकिंग कर जाएगी, तो उसके ऊपर मैं वर्कआउट करता हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला ले लिया। लेकिन आप जब ले रहे हो अपना डोमेन ले रहे हो तो मेक श्योर की सिंगल कैरेक्टर का, सिंगल वर्ड का, ताकि लोगों के दिमाग में घुस जाए, टाइपिंग करने में इजी हो।
अब फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रैक की स्पेलिंग क्या है? FASTTRACK, तो डबल टी आ रहा है, तो दो कैरेक्टर आ जा रहा है बीच में, जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वैसे डोमेन्स को ना खरीदें, ठीक है। और अगर आप अच्छे डोमेन ले रहे हो, जैसे कि टेस्ला हो गया, ऐसा हो गया, डोमेन का अपना स्टेशन, अगर आपके पास पैसे है, 4-5 हज़ार रुपए डोमेन में डालना है तो डाल सकते हो। अच्छे अच्छे नाम के डोमेन खरीद के रखना, आपको लगे कि फ्यूचर में कोई आपसे खरीद सकता है, तो वो डोमेन को आप परचेस करो, उसको लाखों में बेच सकते हो आप, अगर आपके पास दिमाग है। कभी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और डोमेन सेलिंग की भी वेबसाइट होती है, थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, जहां पर आप अच्छे नाम के डोमेन खरीद के उसको लिस्टिंग में लगा दो। तो ऐसा नहीं कि खाली ले लोगे तो आप वो करेंगे, आप जो है थोड़ी मार्केटिंग करके भी अपने डोमेन को बेच सकते हो, ठीक है। डोमेन सेलिंग की भी बहुत सारे पोर्टल होते हैं, मैं एक बार गूगल में सर्च करके बता देता हूँ। इंटरनेशनल पोर्टल बहुत सारे होते हैं जहाँ पर आप डोमेन सेलिंग, देखो ये इंडिया रिसेलर क्लब, यहाँ पर जो है डोमेन के ऑप्शंस किए जाते हैं। मतलब आपने अगर कोई अच्छा सा नाम ले रखा है ना डोमेन का, अगर आपने खरीद रखा है ना, तो यहाँ पर जाके आप बेच सकते हो। अगर आपके पास पैसे है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये सब जगहों पे जाके ना आप अपने डोमेन्स को बेच सकते हो, ठीक है। ये इंडिया का है, एक्चुअली नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर क्या है, टू लेटर ऑप्शन, ठीक है। ये डोमेन है किसी के पास रख रखा हुआ। देखो यहाँ पे किसी के पास इतने सारे डोमेन है, किसी ने यहाँ पे नाम ले रखा है 2,85,000 में बेच रहा है, वेन ट्रेवल, ठीक है। देखो 2,85,000 में बेच रहा है, 7,400 यूरो में बेच रहा है। क्लासिफाइड डॉट ए, ये यूएई की वेबसाइट। अगर कोई बंदा क्लासिफाइड की वेबसाइट डालना चाह रहा है, अगर वो देखे कुछ, ओके मैरिड डॉट कॉम, देखो $200 में बेच रहा है, वो तो कम में बेच रहा है, $10 में लिया, 200 में निकाल दे रहा है अपना, ठीक है। हो सकता है 2-3 साल रख लिया होगा उसने। तो जितना डोमेन, वो बोलते हैं ना पुरानी वाइन में और ज्यादा मजा आता है, ओल्ड शराब में ज्यादा मजा, सेम उसी तरीके से जितना ओल्ड डोमेन रहेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। प्रॉपर्टी डॉट ए हो गया यहाँ पे, तो ये किसी को खरीदना है, प्रॉपर्टी डॉट ए, तो ये क्या है, इसने सेलिंग के लिए डाल रखा है। देखो प्रॉपर्टी डॉट ए डाल रहा हूँ मैं, आप ये खुल जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, किसी ने बेचने के लिए रखा है, तो आप भी अपने प्रीमियम डोमेन, आपको लगे कि हाँ ये डोमेन फ्यूचर में प्रीमियम हो सकता है, या आपको लगे कि मैं एथलीट.com है, देखो मैं एक ऑफर, इन्हें बोल रहा हूँ मुझे ऑफर दो, इसने ये नहीं, देखो इसने जीशा.com ने 2 लाख 50, ये जीशा, ये सिंगल कैरेक्टर के जो होते हैं ना, टेक्स्ट.com, देखो इसने तो भाई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चले गया है। ये 10 lakhs में, 15 lakhs USD डॉलर में text.com हो रहा है। मैंने बताया था ना आपको, जितना छोटा वेबसाइट उतना ज्यादा डिमांड, जितना छोटा डोमेन उतना ज्यादा डिमांड। अगर आप डोमेन का इसमें कर रहे हो और सामने वाले को बेचना चाह रहे हो, तो उसमें ये item.com है, इसका इतना अच्छा है कि कोई ना कोई खरीद लेगा, जो अच्छा दिमाग वाला आएगा इसके अंदर में। अब इसने बोल रहा है कि भाई मेरे को 2.5 लाख में भी नहीं बेचना है, मेरे को 15 लाख में भी नहीं बेचना है, मेरे को 5 लाख में भी नहीं, डॉलर में भी नहीं बेचना है। ये कह रहा है कि आप मुझे ऑफर करोगे, मुझे ऑफर आपका अच्छा दिखेगा, तो मैं आपसे बात करूंगा। तो इस तरीके से ऑप्शंस होता है। तो ऐसे बहुत सारे बाय डोमेन्स वगैरह से बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, जहां पर जाके आप अपने डोमेन्स को सेल कर सकते हो। दोस्तों कोई सवाल है तो पूछे आप लोग, डोमेन के रिलेटेड इसके बारे में आप कोई सवाल है तो पूछ सकता है मुझसे। जी हाँ, डोमेन के अंदर में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब आप परचेस करते हो ना नई ईमेल आईडी से और आपके सेम आईपी एड्रेस से, तो आपको जो है 600 की जो डोमेन होती है ना, वो 60 रुपए में भी दे देता है आपको कभी कभी, ठीक है ना। और कभी कभी क्या करता है, अगर आप सेकंड टाइम लेने जाओगे तो बढ़ बढ़ के आपको चार्ज करेगा। तो डिपेंड, आपका जो चार्ज है ना, आपके इस पे डिपेंड करेगा कि क्या रेट पे मिलने वाला है, क्या चीजें हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको थोड़े डोमेन्स के बारे में बताया, ब्लॉग स्पॉट के बारे में बताया, डोमेन कैसे लिए जाते हैं, हाइफन्स की मिस्टेक ना करें, और जितना शॉर्ट है उतना ले। अगर आप डोमेन का बिजनेस करना चाहते हो, ये भी एक बिजनेस है जहाँ पर आप थोड़े पैसे लगा लिए, अच्छे प्रीमियम डोमेन करे, फिर बाकी दुआ करते बैठे यार, कोई पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर दे, वहां पे बेचने के लिए आप बेच सकते हो। अच्छा, टेस्ला का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे रखा है, टेस्ला है। गूगल वाले ने भी कर रखा था, गूगल वाले ने ना जब अपनी अपनी कंपनी का नाम अल्फाबेट रख दिया, तो अल्फाबेट बोले तो उसने क्या किया, अपनी वेबसाइट थी उसकी, उसने एक .xyz एक्सटेंशन लॉन्च किया था। तो ABC.xyz एक्सटेंशन जो है ना, वो किसी ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लॉन्च करने से जस्ट पहले किसी ने बाय कर लिया। तो खैर उसने अपने उसको कवर कर लिया। अगर मान लो coca-cola.com है, तो आप coca-cola.in नहीं ले सकते हो। अगर मान लो अगर आपने ले लिया, अरे क्या बात है, हफिश हफ्सा शेख, क्या लंबा लाइन मारे, ठीक है। तो किसी ने अगर एक्सटेंशन ले लिया, अगर किसी ने वो ले लिया, तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है। उनके पास, कंपनी के पास राइट होता है कि मेरा ये पेटेंट है, ये कोई नहीं ले सकता है। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन, अगर उसको ब्लॉक करवाना है ना, तो 2 साल का टाइम है। आई कैन जो यूएस में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो आई कैन से आप रजिस्ट्रेशन कराते हो डोमेन को, तो 2 साल के अंदर में आपको ले लेना रहता है। तो आप लेके खामोश बैठ जाना, 2 साल के बाद लॉन्च करना, तो आपसे वो डोमेन जाएगा नहीं, आप ही के पास रहेगा। उसकी भी एक रूल्स होते हैं, ठीक है ना। और एक डोमेन की जो वैलिडिटी आप लेते हो ना, तो आप 1 साल
साल की वैलिडिटी रहती है, और जितना ज्यादा पैसा दोगे उसका जो 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जितने साल का बुकिंग कराना चाह रहे हो आप बुक करा सकते हो। तो डोमेन की वैलिडिटी जो है 1 ईयर रहती है। रजिस्टर है डोमेन नेम, डोमेन नेम के रजिस्ट्रार कौन कौन है इंडिया के अंदर में? बहुत सारे, आप भी बन सकते हो। GoDaddy.com में सबसे बड़े में से होस्टगिटार है, होस्ट मॉन्स्टर है, ऐसे बहुत सारे डोमेन नेम जहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। सर्च योर डोमेन नेम, डोमेन नेम कोशिश करो सिंगल कैरेक्टर का यूज करो, अच्छा नाम चूज करो, अच्छी चीज करो। .com में पहले ट्राई करो। आईपी एड्रेस प्रोटेक्शन, कोई चाहता है कि अपने डोमेन का आईपी एड्रेस ना बताऊं, मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ना बताऊं, तो वो आईपी प्रोटेक्शन ले सकता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन ले सकता है। ठीक है। वेब होस्टिंग के कॉन्सेप्ट, वेब होस्टिंग के कॉन्सेप्ट किस तरीके से, आप देखो, आप जो है घर खरीदते हो तो घर की एक रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है ना? तो आप वो घर खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराओगे? एजेंट्स के पास कराओगे। एजेंट्स कौन है? होस्टगिटार हो गया, GoDaddy हो गया। जब आप घर खरीद लिए, जमीन खरीद लिए, लैंड रजिस्ट्रेशन हो गया, तो लैंड रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है? तो उसके अंदर में घर बनाया जाता है। तो घर बनाने के लिए क्या होता है? आपको मिट्टी लाना पड़ता है, सीमेंट लाना पड़ता है, पानी देखना पड़ता है, सब चीजें होती है। तो उसके लिए होस्टिंग होता है। होस्टिंग होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? डिसाइड करना है कि आपको वेब ई कॉमर्स बनाना है, डायनेमिक बनाना है वेबसाइट, या स्टैटिक बनाना है। तो ये चीजें होती है। ये होस्टिंग चार्ज की, ये ट्यूटोरियल मैं आपको कल समझाऊंगा, बिकॉज सुबह में भी मैंने यहाँ तक की ट्रेनिंग लिया था। तो अब ये जो है, अब वेबसाइट बनाने के लिए जो है ना, यहाँ पर आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, ठीक है ना? तो वो तरीके से होस्टिंग की जाएगी इसके अंदर में, की जाएगी। घर बनाने के लिए आपको चीजें के लिए पहले होस्टिंग लेना पड़ेगा। और उसके अलावा फिर मैं आपको बताता हूँ, अपने इंडिया के अंदर में है, आपको इसरो के रिन्यूअल कराना पड़ता है, बेशक बिल्कुल 100% रिन्यूअल कराना पड़ता है इंडिया के अंदर में। अगर आप जमीन लेकर हो तो आपको LRS पे करना रहता है। अगर आप घर बना रहे, बिल्डिंग बना लिए, तो BLRS पे करना रहता है। सेम उसी तरीके से इसके भी आपको पेमेंट्स करने पड़ते हैं। बाकी का ट्रेनिंग परसों रहेगा, ये मेरा आज का लास्ट सेशन था। अब आगे का सेशन जो है मैडम कंटिन्यू करेंगी, जो आगे का होस्टिंग के बारे में वो बताएंगे आपको। जारा मैडम या सोहेल भाई जो है वो इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे आपको आगे के सेशंस का। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो मुझसे आप, मैं सवाल के जवाब क्लियर करता हूँ, ठीक है ना? जी। उस्मान, आप कॉमन क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, फिर मेरे से आप भी पूछ सकते हो वहाँ पे। जी। या अदनान भाई, आप भी कॉमन क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, जो भी है को होस्ट मेरे साथ, वो कॉमन क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, पूरों का मैं एक साथ जवाब दे दूंगा। और बाकी कोई बंदा पूछना चाह रहा है तो उसको अपना नाम बताए और सवाल पूछे। जी। एवरीवन जो भी स्क्रीन पे हैंड रेजिंग का इमोजी उस पे क्लिक करिए, हैंड रेज करिए। नाम में 1 बाय 1 हैंड रेज करने वालों का 1 बाय 1 अनम्यूट करिए, रमेश सर रिप्लाई करेंगे। डोमेन नेम क्रिएट कर सकते हैं ना, आपको डोमेन नेम के सजेशन भी मिल जाएंगे। डोमेन नेम सजेशन अगर आप गूगल में चेक करोगे, मान लो आपका नाम जो भी है, आप डोमेन नेम लेना चाह रहे हो, मान लो आपका नाम फहाद है, अगर फहाद से रिलेटेड डोमेन नेम लेना चाहते हो, डोमेन नेम सर्च कर सकते हो, कौन सा अवेलेबल है। अरे मैं पूरों का एक साथ जवाब हेलो देता सर। हूँ। जी। हाँ, हेलो, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका नाम और क्वेश्चन। एजाज बोल रहा हूँ, एजाज बोल रहा हूँ एजाज बोलिए। सर। ये जो भी डोमेन्स ले रहे हैं, तो हम पहले निश सेलेक्ट करने के बाद डोमेन खरीदना है, या पहले डोमेन खरीदने के बाद निश सेलेक्ट नहीं करना है? नहीं, डोमेन आप पहले बिजनेस क्या करना चाह रहे हो वो डिसाइड कर लो पहले, कि तो अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कोई कंपनी में है, या आपका कोई प्रोडक्ट है, या कोई आपका सर्विस है, या कोई एरिया चीज है, वो सब डिसाइड कर लो पहले क्या करना चाह रहे हो, तो उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो डोमेन। पहले आप डिसाइड करो करना क्या चाह रहे हो। जी। अगर कॉमन, अगर अमन आप अपने नाम की कुछ वेबसाइट बनाना लाइट चाहते लाओ हो तो जल्दी। बना सकते हो। जी, प्रैक्टिस के लिए। हाँ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नईम है सर। जी। ये .com और .net में क्या सर, मैं डिफरेंस नजीब है? बात करूं सर? ये जो एक सेकंड blogger.com पे भी अपन ब्लॉग बना नजीब, एक सेकंड नजीब, एक सेकंड भाई, कुछ पूछ रहे थे .com .net। जी। सर इसमें डिफरेंस क्या रहता है सर, जैसा कि अपन डोमेन लेना है? मैंने आपको बताया ना, देखिए .com जो है दुनिया का वन ऑफ द प्रीमियम नेम है, नेम एक्सटेंशन है, जो सबसे ज्यादा बाई किया जाता है। उसके बाद भी .network है, .edu है, .gov है। edu स्टैंड फॉर एजुकेशन, net स्टैंड फॉर नेटवर्क। तो अगर आप नेटवर्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो, तो .com के अलावा आप कोई और एक्सटेंशन लेना चाहेंगे तो .net ले सकते हो, जिसकी रैंकिंग, जिसको गूगल में टॉप पे लाने में आसानी होगी आपको। वो चीज के लिए आप नेटवर्क यूज करना रहता है, तो वो चीज होती है इसका मतलब। जी। हाँ नजीब, आपका क्वेश्चन पूछिए आप। जी सर, ये GoDaddy में जो बनाते हैं सर, वो वेबसाइट और ब्लॉग जो बनाते हैं उसमें डिफरेंट है क्या? दोनों सेम ही है?
नहीं, मैं बता देता हूँ। बेसिकली आप जो घर बनाने का होता है ना, अपने पास कैसा रहता है, एक एग्जांपल बिल्डिंग के देखिए बताता हूँ। आपने पहले लैंड ले लिया। लैंड कहाँ से लिया? किसी डीलर से, किसी प्रॉपर्टी डीलर से लिया। सेम उसी यहाँ पर डीलर से आपने गोडैडी समझो एग्जांपल के तौर पे, वहां से आपने अपना डोमेन नेम ले लिया। फिर जमीन जब आप ले लिया तो उसके बाद घर बनाने के लिए आप सामान लेके आते हो। तो फिर घर बनाने के लिए सामान लेके आते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये घर बनाने के लिए यहाँ पर होस्टिंग लेना पड़ता है। ठीक है, अब ब्लॉक स्पॉट का एग्जांपल देता हूँ। ब्लॉक स्पॉट जैसे कि किसी का घर बना हुआ है, किसी की बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो उसके अंदर में एक फ्लैट है, वो फ्लैट बेच रहा है कि भैया ये फ्लैट ले लो। तो फ्लैट में आप रहन पे भी ले सकते हो या खरीद भी सकते हो। तो ये आपको जो है ना एक काइंड ऑफ रहन दे रहा है। रहन बोलो तो वो बोल रहा है कि भाई तुम मुझे कंटेंट दो, तुम इसके अंदर में पोस्टिंग करो, मैं तुम्हें चार्ज नहीं करूंगा। कि तो जब आप कंटेंट जितना पोस्टिंग करोगे उसका वेबसाइट उतना ऊपर जाते रहेगा। तो कंटेंट के एवज में आपको जो है डोमेन दे रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जो आप कंटेंट पोस्टिंग करने वाले रहोगे उसके एवज में वो आपको अपना वेबसाइट दे रहा है। तो आप उसके अंदर में पोस्टिंग कर सकते हो, रहन के टाइप का आप समझ सकते हो इसको। जी दोनों में भी लास्ट में उन लोगों का आता मतलब ब्लॉग बिल्कुल डॉट कॉम बिल्कुल। ब्लॉग लास्ट। जो भी थर्ड पार्टी रहेगा वो अपने नाम के बिना आपको नहीं देगा। थैंक यू जी सर। सर एजाज बोल रहा हूँ सर। एजाज बोलिए। सर इसमें बाज एक्सपायर्ड डोमेन्स रहते हैं ना सर, बाज मैं जी देखा था यूट्यूब में। राइट तो राइट। एक्सपायर्ड डोमेन्स भी परचेस कर सकते हैं सर या नहीं करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितना बताया ना मैंने आपको, अगर ओल्ड डोमेन है तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपायर्ड डोमेन है, आपको लगता है कि आपकी नीच के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से, तो आप बिल्कुल परचेस कर सकते हो। और उसमें चांसेस ये रहता है, अगर आप बिजनेस करने वाले जो तकरीबन लोग रहते हैं ना, तो एक्सपायर में भी जो प्रीमियम डोमेन्स होते हैं, जो अच्छे नाम के डोमेन्स होते हैं, उसको खरीदते हैं ताकि उसको बेचने में आसानी होती है फ्यूचर में। मान लो किसी का वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल टेस्ला रखा हुआ, एक्सपायर हो गया फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेस कर लिया तो उसके ओनर आप बन गए। तो आप जब बन गए तो जो आपसे खरीदना है तो उसको फिर बार्गेनिंग करनी पड़ेगी वो आपसे। ठीक है ना, तो वो चीज होता है उसके अंदर में। जी। सर और ये अस्सलामुअलैकुम रमेश सर। जी वालेकुम सर। सलाम। बोलिए बोलिए, नाम और क्वेश्चन। रमेश सर, मेरा नाम यूसुफ है। जी। ये डोमेन नेम रीसेलिंग का क्या प्रोसेस है सर? ये बहुत सारे पोर्टल है दुनिया भर में। जैसे जी कि गोडैडी खुद भी डोमेन रिसेलिंग करता है। वहां पर भी आप अपने डोमेन को लिस्टिंग, उसमें ऑप्शन रहता है जब डोमेन खरीदते हो रिसेलिंग के लिए लगा देना होता है। इवन डोमेन भी रजिस्टर कर सकते, सेल कर सकते हो, वेबसाइट भी बना के सेल कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग, अब फॉर एग्जांपल, अब ये इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे लोग वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक होस्टिंग ले ली बड़ी, और उसके बाद 10-12 वेबसाइट बना दिया अच्छे अच्छे। और वो वेबसाइट को जो है ऑनलाइन के अंदर में, हाँ, उसके अलावा क्या, वो वेबसाइट को जो है आप ऑनलाइन के अंदर में सेल कर सकते हो। तो रिसेलर नहीं नहीं वेबसाइट नहीं आप नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि डोमेन नेम्स को कैसा सेल कर, जैसे गोडैडी बेच रहा है, कैन वी नॉट बिकम अ गोडैडी और सम XYZ एंड सेल डोमेन वो नेम्स? बन सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो। उसके लिए तो आपको उसका क्या है, प्रोसेस जी बिल्कुल उसके लिए भी आपको एक वेबसाइट होना पड़ेगा। वेबसाइट करके आप एफिलिएट कर सकते हो, फर्स्ट फेज में एफिलिएट कर सकते हो। अगर आपको खुद गोडैडी के जैसा बनना है तो आपको जी। यूएस के अंदर में आईकैन है, आईकैन को पेमेंट देना पड़ेगा, जो अरबों खरबों में पेमेंट आता है वो। तो वो पेमेंट देके आपको खुद रजिस्ट्रार बन सकते हो उसके अंदर में। जी तो अथॉरिटी इज लाइस इन US, द अथॉरिटी बिल्कुल फॉर दिस। बिल्कुल 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 थैंक यू बिल्कुल। वो प्रोसीजर इवन आपको विजिट भी करना पड़ेगा, अब इंडिया से भी नहीं कर सकते हो वाला। ठीक है, उस चीज के अंदर में। अच्छा, जो ओके। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बारे में बता दूंगा मैं। जो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है आप लोगों ने, वहां से आपको कॉल आता है। अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो पेड ट्रेनिंग, तभी वो ग्रुप के अंदर में रहिए, और वो ग्रुप लीव कर दीजिएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2 जो है, आपको ये बताना था कि जो भी पेड ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, एक बैच हमारा ऑलरेडी फुल हो गया है। जो सेकंड बैच के लिए ज्वाइनिंग करना चाह रहा है, अदनान साहब से या जिलानी भाई से, या जो भी क्या नाम है, आपके जो कोऑर्डिनेटर है, जो ग्रुप के एडमिन है, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए पेड से रिलेटेड। ये जो है आपको जो नेक्स्ट 30 लोगों का बैच होगा उसके अंदर में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये 15 दिन की ट्रेनिंग रहेगी जी। 15 दिन में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से कंटिन्यू किया जाएगा ट्रेनिंग, वो चीज को अंदर में। और सर्टिफिकेट में भी आपको हेल्प करेंगे, और जॉब वगैरह वगैरह चीजें आती है, जो भी चीजें बेनिफिट्स है दोनों में, क्या है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है इसके अंदर में कंपेरेटिवली फ्री और उसमें, तो वो चीजें आपको मिल जाएगी, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी जो सवाल है आप जो है अदनान भाई से उनसे पूछ सकते हो। बाकी कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिए अभी फिलहाल। जी, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। संडे के दिन क्लासेस नहीं रहेंगे, नो संडे देयर इज नो क्लास। एक दिन भाई रेस्ट लेना पड़ता है, इतना चिक चिक की हालत खराब हो जाती है। Hello, जी, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sir, what is the difference between a website and a portal? वेबसाइट
को ही पोर्टल कह सकते हो आप एक तरीके से। मतलब मान के चलो एक वेबसाइट, आपका पोर्टल को ही वेबसाइट कहा जाता है। मतलब आपका साम्राज्य बोलते हैं ना कि ये मेरा जी जी साम्राज्य है, तो उसको ही कहा जाता है। पोर्टल और वेबसाइट दोनों भी एक तरीके से सेम ही है, खाली उसको बुलाया अलग अलग। भाई मेरा ये पोर्टल है, मेरा ये जी वेबसाइट है, इस तरीके से। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ई कॉमर्स बिजनेस, उसमें फिर पेमेंट गेटवे वगैरह हर चीज इंटरैक्टिव होना चाहिए, जैसे कि सम वो हो कस्टमर्स जाएगा। वांट टू बाय समथिंग सर्विसेज फ्रॉम मी। वो होता है क्या, थर्ड पार्टी गेटवेज होते हैं। जैसे कि इंडिया में रिजर्व पे बोल के पेमेंट गेटवे होता है, तो उसको ओके आपकी कंपनी के ट्रेड लाइसेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना होता है। तो वहां से ओके आपकी जो है उसके बाद रिजर्व पे का पेमेंट गेटवे लिख जाए, तो उसमें क्या आपको जो पेमेंट आएगा तो आपके अकाउंट में, आप पेमेंट आज करोगे तो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आपके टर्म्स जो उनसे साइन हुए हैं वो हिसाब से आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो आपको अकाउंट में पेमेंट अभी आता है उसको आप इंस्टेंट क्रेडिट कर देते हैं, बट एवरी 100 पे 2 रुपए या 1 रुपए कमीशन चार्ज करते हैं वो। जी got it, but exactly what I'm planning to start is a website where I can, you know, a platform wherein I can invite some buyers and sellers. मैं बना के छोड़ दूंगा, बायर्स और सेलर्स उस पे आएंगे और मैं व्हाटएवर। बना के खाली छोड़ना नहीं, मेहनत नहीं, भी इन द करना सेंस आई पड़ेगा विल उसमें। मॉनिटर इट, ऐसा नहीं बढ़ा के छोड़ जी देना, मतलब ये नहीं जी बोल रहा हूँ कि मेरा हाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं, कर इनिशियल में सकते हो, रहेगा। कर सकते हो, आई विल जस्ट कर एंटर सकते हो। इनटू एग्रीमेंट्स विद पीपल, बिल्कुल सम बिल्कुल पीपल कर हैव सकते सम गुड, फॉर एग्जांपल केटरिंग का बिजनेस ले लीजिए तो हो। मैं आपको एग्जांपल ओयो ओयो के बिजनेस के बारे में समझाता हूँ। सबसे बड़ा ओयो जी ने अपना जो है ना शादी का बैंकेट हाउस वगैरह भी स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो जी उसके अंदर में अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप ओयो के रूम्स वगैरह बुक करते हो, तो ओयो एवरीवन नो कि यहाँ पे रूम्स की बुकिंग्स होती है, ठीक है ना। ओके उसने वेडिंग का भी निकाल रखा है। अगर आपको बैंकेट हॉल वगैरह बुक करना है तो आप इसके अंदर में रजिस्टर कर दो। तो उसमें क्या है, मार्केट प्लेस फॉर वेडिंग्स और वेडिंग हॉल्स, ठीक है ना। जी तो जी वहां जी पर जी से आपको इंक्वायरी आ जाएंगी, तो आप खुद का भी बना सकते हो कि भाई मैं अपना एक पोर्टल बनाया, उसकी अच्छी सी तगड़ी मार्केटिंग की। अब इंडिया के अंदर में, हैदराबाद के अंदर में बहुत सारे लोग मीट का करते हैं, बहुत सारे लोग जो है सप्लाई करते हैं, क्या नाम है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई करते हैं। तो बोलते हैं कि आप यहाँ पर अपने आप आके अपना रजिस्टर कर लो, फ्रूट्स आपके पास क्या क्या है मैं यहाँ से लूंगा, वहाँ पे डिलीवर कर दूंगा, उसका मुझे ये चार्जेस दे देना। या आप जो है खुद डिलीवर कर लेना, मुझे ये चार्जेस दे देना, मैं आपको ऑर्डर दूंगा। ये दोनों ऑप्शन आपके ऊपर रहता है, डिसाइड करना क्या आपके लिए फ्लेक्सिबल है। जी exactly got your point, thank you so much, but exactly what I'm trying to ask you again is like website तो एक basic thing हो गई, interactive नहीं होती है ना सर, portal is interactive this one, so that कभी भी सर कोई कस्टमर वेबसाइट, आके कुछ वही इंक्वायरी वही तो करेगा तो it can be वही integrated तो with कह my रहा हूँ mobile also, सर, smartphone। वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। वेबसाइट और पोर्टल जो भी है आपको एक जी कम्युनिकेशन का एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो वेबसाइट को बट ही उसमें आप कह सकते हो, आप मैं छोटा बंदा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको एक फॉर्म फिलअप करते हो तो वो आपकी ईमेल पे आता है, तो आप कह सकते हो कि आप मेरे एक्सपेंसेस पोर्टल। वेरी करते हैं ना सर, लेकिन एक्सपेंसेस वेबसाइट बहुत कम दामों में बन जाएगी, भाई वेबसाइट बहुत एक्सपेंसिव। चीप बन जाएगी, पोर्टल बिकॉज व्हेन आई इंक्वायर्ड भाई विद सम एक बात बता रहा हूँ, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। घर घर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो जो छोटा बंदा है तो उसके लिए उसका वो पोर्टल वेबसाइट है, बहुत ठीक है ना। कम दाम में बन रही है, लेकिन पोर्टल के लिए दे आर चार्जिंग। जी आप समझ जी नहीं रहे हैं। आप मेरे क्वेश्चन को पहले सुन लीजिए, मेरे आंसर को आप सुन लीजिए। चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, वो उसके लिए पोर्टल ही हम्म, है, ठीक है ना। भाई आप मेरे पोर्टल पे आके रजिस्टर कर दीजिए, हमारा कॉल कर लेगा अगर सर्विस इंडस्ट्री वाला है। आप जो बात कर रहे हो ई कॉमर्स की बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो डायनेमिक की बात कर रहे हो। तो जी जी जाहिर सी बात है, जितना डायनेमिक बनाओगे और जितना पैसा क्या नाम है आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको बोलेगा। लेकिन आपके लिए, आप बड़े आदमी तो आपके लिए वो बड़ा पोर्टल हो गया, कोई छोटा आदमी हो, उसके लिए छोटा पोर्टल हो गया, बट इन द एंड में पोर्टल पोर्टल ही है। जी ओके हम्म ओके, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी। और कोई वन डाउट सर। बोलिए मैडम, नाम और आपका सवाल। So my name is Butul. I जी want to ask you that where my domain name will be saved, sir? The one which I have bought, जी where it रजिस्ट्रार will be के पास saved? ये आपको जब जब डोमेन परचेस करते हो ना, तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। आपका एक खुद का क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप फेसबुक लॉगिन करो तो अपना ईमेल आईडी वगैरह सब डाले ना, तो सेम वैसे ही जो भी रजिस्ट्रार से आप डोमेन करते हो, परचेस करते हो, तो वहां पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद आप परचेस करोगे। आपने GoDaddy पे परचेस किया तो GoDaddy आपका रजिस्ट्रार है, वो आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि जो सेफ्टी जोन है वो आईकैन करता है। GoDaddy सिर्फ रजिस्ट्रार का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। तो आपका जो डोमेन रहेगा वो आईकैन के पास रहेगा फाइनल। आपके पास प्रूफ जैसे ही परचेस करोगे, आपके ईमेल पे प्रूफ भी आ जाएगा, और वो आईडी पासवर्ड डाल के वहां से आप यूज भी कर सकते हो उसको। जी
Okay, so sir, one more question. Where can I find high demand domains, sir? On which website where can I find high अभी अभी demand मैंने niches for domain? अभी मैंने बताया था properties.ae बोल के एक बताया था। ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जहाँ पर आपको हाई डिमांड पोर्टल डोमेन मिल जाएंगे। यहाँ पर मसला ये है कि आप वो एफर्ट कर सकते हो क्या। अगर आपको हाई डिमांड पोर्टल हो तो आपको अपने दिमाग से डोमेन निकालना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा डोमेन है तो कोई आपको बताएगा नहीं कि ये डोमेन बाय कर लो, वो खुद बाय कर लेगा। और जो बताएगा वो हाई रेट में बेच रहा है ऑलरेडी वेबसाइट्स के अंदर में, थर्ड पार्टी Okay, so वेबसाइट। I have heard that Uber suggest is for that niches, high demand niches. So can I search over there? बिल्कुल कर सकते हो। Okay, sir. Thanks. सर एजाज बोल रहा हूँ सर। इजाज भाई बोलिए। हेलो सर सर जो अपन डोमेन खरीदेंगे ना सर, तो इसका एक कुछ भी एक यूनिक कुछ एड्रेस देंगे क्या? मतलब हम दोबारा हम उसको रीसेल करने के लिए, मतलब कंपनी की तरफ, मतलब जो डोमेन खरीदेंगे ना अपन कुछ भी, जी जी तो उसका कुछ एक लॉगिन पासवर्ड, देखो लॉगिन आईडी जब या आप पासवर्ड ऐसा कुछ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप GoDaddy से खरीद रहे हो या हॉटस्टार से, जिधर से भी आप परचेजिंग कर रहे हो ना, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, साथ ही साथ आप अपना एड्रेस भी डालते हो जहां पर आप रहते हो। वो कॉन्फिडेंशियल रहता है बट आपको अच्छा डालना पड़ता है वहां पे। और वो जो है आप उसके बाद परचेजिंग करो या सेलिंग करो, जो है रजिस्ट्रेशन होता है। आप आईडी पासवर्ड डालिएगा, आपका वो डोमेन दिख जाएगा। फिर उसके अंदर में होस्टिंग डालना होता है, होस्टिंग डाल के यूज करना होता है, तो वो चीजें अच्छा। होती हैं। जब सेल आउट करेंगे तब हमें ये जो अपना जो मेल आईडी है वो भी उसी के साथ मतलब नहीं सेल नहीं आउट नहीं, करना होगा? ट्रांसफर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ट्रांसफर अच्छा। ऑप्शन अवेलेबल रहता है। हेलो अच्छा, जी। तो वो मतलब वो लोग पूछेंगे तो मतलब वो हिसाब से एक ऑप्शन आएगा कि आप ये डोमेन उनको बेचना चाह रहे हैं, तो आपके ईमेल से आपको कंफर्म करना पड़ेगा या आपके GoDaddy अकाउंट से कंफर्म करना पड़ेगा। तो वो आप जी। कंफर्म करोगे तो वो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए भी जो है 24 घंटा लगता है, 24 घंटा से 72 घंटा लगता है ट्रांसफर होने के लिए। इंस्टेंट ट्रांसफर भी नहीं होता है जी। अच्छा, ये पेमेंट का हवाला हेलो कैसा रहता सर? या पेमेंट से मतलब कैसा रहेगा? मतलब क्रेडिट कब कार्ड से, करना है? ATM से कर सकते हो, उसके थ्रू ले सकते हो जी। बस जेन्यून है वो, कैसा वो फाइंड आउट करना है सर, जेन्यून क्या है जी या नहीं है? करना है। मतलब अब ट्रांसफर तो कर देंगे, लेकिन जो है ना नहीं, सामने वाला पेमेंट। आप जो ले रहे हो ना डोमेन, वो किसी मीडिएटर के थ्रू ले रहे हो। तो फॉर एग्जांपल SEOclerk.com है, वहां पर अपनी सर्विस बेचते हो। तो वो क्या करता है, वो पेमेंट सामने वाले पार्टी से वो लेता है और आपको बोलता है कि मेरा उसका पेमेंट आ गया है, आप इसको सर्विस डिलीवरी कर दो। ठीक है, अगर अच्छा आप डिलीवरी कर दोगे तो उसका प्रूफ अपलोड करोगे, फिर उन्हें आपको पेमेंट ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे मीडिएटर्स बहुत सारे रहते हैं मार्केट के अंदर में, ऑनलाइन के अंदर में, जो आपके पेमेंट को सेव करते हैं, जेन्युइन मीडिएटर से ये सब जी। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। हाँ अदनान भाई, आपको कुछ बताना है तो बता दीजिए। मसूद भाई, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज है हेलो तो बता दीजिए। हेलो सर, जी। मेरा नाम हाँ फिरदौस है सर। फिर दोस्त साहब बोलिए। सर ये पीडीएफ मिलेगा क्या सर, ये नोट्स का, डिजिटल मार्केटिंग का पूरा? अदनान भाई, डिसीजन मेकर अदनान भाई है, अदनान भाई अच्छा हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर। जी सर कॉल इसका में कर रहा हूँ। पीडीएफ मिलेगा क्या सर, ये नोट्स जो हम लोग मैं मेन वही मेन पॉइंट सीख सके? मैं वही बोला ना, इसके डिसीजन मेकर अदनान भाई है। उन्होंने मुझे कहा था कि फ्री वाले जो हैं उनको जी नोट्स बनाने के लिए बोल दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दीजिए, या वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल दीजिए। तो या यूट्यूब के अंदर में आप देख लीजिए, वहां पे जो जो क्लासेस लोग हो रखे हैं, तो वहां जी से आप ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी अगर ठीक है। आपको लाइव में चाहिए तो वो जो है आपको पेड क्लासेस ज्वाइनिंग करनी पड़ेंगी उसके अंदर में। उसके लिए जी भी आप अदनान साहब जो मेन बंदे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको जी। ठीक है सर, जी जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर ये न्यूली क्रिएटेड डोमेन कहाँ पर मिलेगा सर, और डेट कैसे पता चलेगी कि डोमेन किस डेट पे क्रिएट हुआ है? डोमेन हिस्ट्री बोल के चेक कर लेना, गूगल में पीछे मिल जाना जाएगा हुआ, वहां से जी सर। जी। ओके सर। कैसे देना है अभी? हाँ जी, अपना म्यूट कर लीजिए। जॉर्ज भाई, कौन सा सवाल पूछो पहले। हाँ कोई सवाल है या मैं क्लोज करूँ प्लीज। अदनान भाई, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, मैं मेरे साइड से क्लोज हो गया हूँ जी। अभी कोई क्वेश्चंस है आपके तो पूछ सकते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह मंडे के दिन मॉर्निंग क्लास स्टार्ट होगी। संडे के दिन जो है, संडे के दिन क्लासेस नहीं होगी। कमेंट्स आ रहे हैं सर, डोमेन इम्पोर्टेंट है, ये एक बार रमेश भाई बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, इनका थोड़ा बोल दीजिए। मोहम्मद इब्राहिम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। मोहम्मद इब्राहिम, आवाज आ रही है?
मोहम्मद इब्राहिम, आपको अनम्यूट अपनी तरफ से करना है, मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। और संडे के दिन क्लासेस नहीं रहेगी जैसे मैं बता रहा था आपको, और मंडे के दिन इंशाल्लाह सेम 9:30 बजे से हम जुड़ना शुरू हो जाएंगे और 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी। और ये मेरे क्लासेस के बारे में भी अपडेट कर दीजिएगा और पेड के बारे में भी अपडेट कर दीजिएगा अदनान भाई। जी हाँ, ये अभी रमीश सर की जो है लास्ट क्लास थी, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से जो है सोहेल और जारा करके जो मैडम है वो लोग आपको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और जो पेड क्लासेस लेना चाहते हैं वो पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर हम लोग एमपीए मॉल बिग बाजार पे वहाँ पे 12 बजे से 4 बजे तक वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर आके भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल सकते हैं जिसको भी पेड क्लासेस, क्योंकि पेड क्लासेस लेने से क्या है आपको वहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट पड़ेगा। और जो मिनिमम वहाँ पे 30 बच्चों को ही, मतलब 30 स्टूडेंट्स को ही एक बैच में रखा जाएगा, तो उससे क्या आप लोग को ज्यादा समझ नहीं आएगा। और जैसे कि अभी यहाँ देख सकते हैं आप 280 290 या कभी भी 300 भी जाते, तो सब पे हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। तो अगर 30 के बैच रहेंगे पेड क्लासेस में तो हम उसको काफी अच्छे से समझा सकते हैं। तो जो लोग भी अगर आके मिलना चाहते तो बिग बाजार 4th फ्लोर E99 स्टोर के पास हम लोग अवेलेबल है 9 बजे से 4:30 बजे तक, वहां पर हम मिलेंगे आपको। और कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे जो रिसिप्ट पे नंबर दिया गया उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। लास्ट 2 मिनट्स किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं सेशन को। इब्राहिम भाई, मैंने आपको माइक ओपन करने का चांस दिया था लेकिन आप नहीं कर पा रहे शायद। आपका सर डोमेन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आपका समझ नहीं आ रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? जितने भी लोग लगे हैं उनसे गुजारिश है कि वक्त पालन करें, मेंटेन करें। और आपके जो टास्क है वो टास्क को एग्जीक्यूट करें, ठीक है ना। जो टास्क आपको दिया गया उसको इंशाल्लाह उस करके भेजें आप लोग, ताकि इससे एक्टिविटी पता चले कि आप कितने एक्टिव हैं। कल संडे है, हॉलीडे है, क्लासेस नहीं है, तो कल आप लोगों का फ्री टाइम जब भी रहेगा, आप लोगों को जो एक्टिविटी दी गई, जो टास्क दिया गया, उसके लिए टाइम निकालिए। देखिए स्कूल कॉलेजेस तक होता है कि टीचर्स जो है एक होमवर्क देते हैं और नेक्स्ट डे उसको फॉलो अप करते हैं होमवर्क करे क्या, तो उस तरीके से भी आप लोग मैच्योर बंदे हैं माशाल्लाह से पूरे। माविया अजीज जो है डोमेन बनाने का कैसा रहेगा वो आपके ऊपर है। ये माविया अजीज जो कमेंट्स मारते हैं फेसबुक पे वही है क्या? जी, तो मेरा वही बोलना था, आप लोग आपका एक्टिवनेस शो करिए, एक्टिविटी शो करिए, और आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस यूट्यूब के चैनल पर डाल दे रहे हैं, तो यूट्यूब के चैनल पे एक बार रिवाइज करने के लिए अपने फ्री टाइम पे जो है वो वीडियो लगाकर एक बार आप फिर से सुनिए, तो आपका जो है डाउट्स अगर वो पूछ रहे हैं तो वो भी क्लियर हो जाते, या आपकी जो नॉलेज हो और स्ट्रांग हो जाती। तो टाइम वेस्ट मत करिए, जब भी आप फ्री टाइम रहे एक बार से रिवाइज करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्लासेस का, जो भी अब तक अपलोड हुआ और जो भी आज की क्लास का भी आज या कल में अपलोड हो जाएगा। तो फ्री टाइम को भी यूटिलाइज करिए उस तरीके से और अपना एक्टिविटी शो करिए। खास करके मैक्सिमम लड़के अपने ग्रुप में, अपने स्टूडेंट लिस्ट में, तो लड़कों को शर्माना नहीं है। आप लोगों को वीडियो टास्क दिए थे, सिर्फ 3 लड़के इसको जो है करके वीडियो सेंड किए एडमिन्स को, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप जो बंदे को लाइक करते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिसके वीडियो आप देखना पसंद करते हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, उसके बारे में आपको वीडियो बना के भेजना है। किसके बारे में भी आप बना सकते हो जी, ठीक है ना। ये टास्क है, आपके एडमिन को भेजना है, व्हाट्सएप पे जो एडमिन है उनको भेजना है। हेलो जी जी मैं मैडम विजेता बोलिए। बोल रही हूँ जी सर। विजेता मैडम, मैं डोमेन के बारे में पूछना चाहती थी। ये जो डोमेन है, वंस हमारे एक्सपायर्ड होने के बाद मैं नए डोमेन में चेंज कर सकता हूँ? और होने के बाद इसमें जो मेरा करंट डोमेन है वो एक्सपायर होने के बाद दूसरे डोमेन में चेंज जब करेंगे तो कम होंगे ना, तो उसमें ट्रैफिक में कुछ ऐसा इफेक्ट होगा क्या? 100% होगा। ओके। और हम खुद क्रिएट करने में अच्छे हैं या मतलब ऑलरेडी जो अच्छा वाला डोमेन बाय करने में अच्छा रहेगा? आपके मतलब कौन से अच्छा रहेंगे? डोमेन अच्छा अगर बाय करते हो तो आपको एक एडवांटेज ये मिल जाता है, इजी टू, मतलब तो कुछ लोग वो टाइप करोगे तो आपका डोमेन ऑटोमेटिकली टॉप पर आ जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, गूगल में, तो उससे आपको एक जेन्युइन ट्रैफिक मिलेगा।
आप जो अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे बेचते हो या कुछ प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो तो उसका कंटेंट टाइटल अच्छा होना चाहिए। तो टाइटल जितना अच्छा हो, जितना अट्रैक्टिव हो, उतना ऊपर जाएगा। जितना ऊपर जाएगा गूगल, याहू, बिंग वगैरह में, उतना ज्यादा वो ओपन होगा। तो इसलिए अच्छा डोमेन है ना, प्रीमियम डोमेन है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके ओके। और मैं खुद क्रिएट करूंगी तो टाइम लगेगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा ना ये सब में? एक बार सीख जाओगे तो सब आसान रहेगा। अब उसके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप किसी से थर्ड पार्टी से सर्विस लेके, OLX वगैरह पे भी बहुत सारे लोग बेचते हैं, बनाते हैं, फ्रीलांसर भी बनाते हैं, उनसे भी बनवा सकती हो। या आप खुद सीख जाओ तो आप खुद बाद में, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स इफ यू लर्न योरसेल्फ। राइट राइट। अगर आप खुद लर्न कर लोगे तो ज्यादा बेनिफिट है ना। जी ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। SEO के क्लासेस होंगे आने वाले दिनों के अंदर में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के क्लासेस होंगे जी। सबके अगर क्वेश्चन आंसर अगर खत्म हो गया तो मैं क्लास को किसी खत्म को भी कर कॉल बहुत कम करता हूँ मेरे भाई। कॉल मेरे पास हेलो इतना सर। टाइम नहीं होता है कॉल करने का। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ऑलरेडी वेबसाइट है सर mjherbo.com, उसका अगर वैलिडिटी चेक करना है कब तक एक्सपायर हो रहा है तो कैसे करेंगे सर? जहाँ से आपने लिया है वहाँ पे जाके चेक करिएगा, एक्सपायरी डेट मेंशन रहेगा। अच्छा, कोई पर्टिकुलर उसका वेबसाइट नहीं है सर चेक करने के लिए कुछ? domain.com पे है, बहुत सारे जगह पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप जी चेक कर सकते हो। माई एक्सपायरी, डोमेन एक्सपायरी बोल के गूगल में सर्च करना, बहुत सारे आ जाएंगे डोमेन ऊपर में। वहाँ पे आप अपना नाम डालना, बता देगा कब एक्सपायरी है। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी सो मच सर। तो अभी ये सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीकेंड अपना एंजॉय करिए और देखिए जो क्लासेस, क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि काफी लोग कम हो रहे हैं इसमें, लेकिन अगर क्योंकि ये बहुत ही कम में आपको ये सब सीखने का मौका मिल रहा है तो आप लोग प्लीज इस क्लासेस को ज्वाइन करिए। और वीकेंड आने के बाद से आप लोग फिर मंडे के दिन ऐसा ना करिए कि वीकेंड आ गया दूसरे क्या फोन क्लास अटेंड करेगा, ऑनलाइन क्लास। लेकिन इसमें कई लोगों को आज देख लीजिए, कई ऐसे लोगों को मान लो कि इंटरनेट कब हुआ, कब आया है, कंप्यूटर कब आया है, ऐसे कई चीजें हैं जो आप लोग को बेसिक थिंग्स नहीं मालूम है। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई चीजें हैं जो हम, क्योंकि हम अभी ग्रेजुएशन में चले गए हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सिस्टम की नॉलेज बिल्कुल जीरो है। तो आगे आप लोग को ये अपने जॉब्स में बहुत काम आएगा। तो मैं इसलिए आप सबको बोलता हूँ कि वीकेंड होने के बाद आप लोग सब फिर से ज्वाइन करिए एकदम फ्रेश के जैसा। इंशाल्लाह सोहेल भाई और जारा मैडम आपको आगे की क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, आप अल्लाह सोहेल भाई हाफिज। जुड़े हुए हैं क्या अपने साथ? नहीं, शायद सोहेल भाई के रिलेटिव्स में कोई एक्सपायर हो गए तो शायद वो वहाँ पे है। इंशाल्लाह मंडे के दिन वो ज्वाइन होंगे। तो ठीक है, अगर एक और किसी को बात, भी कुछ जी हेलो, एक और बात सबसे ये गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी करें। 7:30 की टाइम है क्लासेस की। हम देख रहे हैं कि लोग जैसे जैसा वक्त बदलते जा रहा है, गुजरते जा रहा है, तो लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। अभी भी कई लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो ऐसे में ये चीज दर्शाता है कि आप कितने सीरियस है इस क्लास को लेकर। तो आप सबसे गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी करें। जिस तरह से आप वक्त की पाबंदी करेंगे उतना बेहतर आप समझ सकेंगे। ये फहाद भाई थे, BNN चैनल के जो है क्या नाम है, एडिटर इन चीफ। और जो आप पूछ रहे थे कि वीडियो कितने टाइम का बनाना है, एक 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, जितना आप बना सकते हो। शॉर्ट वीडियो, स्वीट वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट। और डोमेन आप बना के बेच सकते हो, खरीद सकते हो। जी बिल्कुल कर सकते हो। जो अभी कॉमन क्वेश्चन था मैंने बताया, होस्टिंग के बारे में कोई बंदा पूछ रहा था। तो होस्टिंग सिर्फ इसे कहते हैं, आप जहाँ पर जो है, मैंने आपको बता दें, जमीन खरीद ली, लेकिन घर बनाने के लिए आपको मटेरियल होता है। तो होस्टिंग जहाँ है, जहाँ पर आपको स्पेस देते हैं कि यहाँ पर से आप इसके अंदर में जो भी करना चाहो, मट्टी वगैरह जो भी रखना चाहो, सीमेंट वगैरह रखना चाहो, यहाँ पर आप रख सकते हो। यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो होस्टिंग उसके लिए होता है जी। बिना होस्टिंग के आप डोमेन वेबसाइट नहीं बना सकते हो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान खत्री। जी सर बोलिए। जी जैसा फहद साहब बोले अभी के टाइमिंग का, तो हम तो मैं तो देखिए 7:30 एग्जैक्ट 7:30 को अटेंड क्लास एक्चुअली ज्वाइन हो गया। 8 बजे से क्लास स्टार्ट होती है एग्जैक्ट। और 7:30 से जो है बहुत सारे लोग होते हैं जिसको जुड़ने में प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब कोई भी लिंक काम नहीं करता है, 102 बार लिंक काम नहीं करा तो 102 बार क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे वो। तो क्लास हमेशा 8 बजे ही स्टार्ट होगी। और 8 से 9 बजे के बीच में, मतलब 9, 9:30 भी हो सकता है, डिपेंड ऑन जो आपका मेंटर रहेगा वहाँ पर पढ़ाने के लिए, उनके ऊपर रहेगा। 7:30 से क्या है, लोगों को अलार्म दे दिया जाता है कि भाई अगर अपने काम में बिजी हो सब हो तो आप आ जाओ, सब करो, उसके लिए है। तो आप 7:50 को भी जुड़ सकते हो, आपके ऊपर है जी। 7:30 से ज्वाइन हुए, बस एक वो होता है कि क्योंकि अजान भी 7:30 पे हो रही है तो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं।
तो अपने अपने नमाज कंप्लीट करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? 8 से 9 है ऐसे ही सर। और एक भाई ने मटेरियल के बारे में पूछा था कि नोट्स लिखने के लिए तकलीफ हो रही है मटेरियल के लिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में मटेरियल मिल जाएगा आप लोग को, कुछ नॉमिनल फीस होगी, आप वो पे करके ले सकते हैं। 8 o'clock को सर देखो आपके हिसाब से क्या है चीजें। जी चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मंडे के दिन सबसे मिलेंगे। अभी अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, थैंक यू।